ऑफ ट्रेनर, उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप में इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, इतना पार्टिसिपेशन हो रहा है कि रियली मुझे अलर्ट होना पड़ता है कि इसकी कोई क्वेरी तो नहीं आई ना। इतना जबरदस्त अलर्ट आप सब लोग मुझे कर रहे हो। सो ये मेरी सौभाग्य की बात है कि जेएसएस ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। सो थैंक यू ऑल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम आउटपुट सेशन। यस नीरज जी, एक बार स्लाइड आप शेयर करिए। जी। मुझे पता है कि आप बहुत उत्सुक हो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, ये टीओटी 4 में आने से पहले आमिर खान का एक वीडियो था। उसमें आपने क्या सीखा, कौन बताएगा मुझे? स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। हाँ जी, तो आप सबने वीडियो देखा होगा, आमिर खान का वीडियो है। एक उन्होंने एड्रेस किया था एक फंक्शन को और उन्होंने एक स्पीच उन्होंने दी थी। तो उसमें से क्या आपको सीखा, क्या आपको समझ में आया? यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। सर उन्होंने शिक्षा के बारे में जानकारी दी थी कुछ अपने फिल्म के थ्रू। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई हमारे पास अंक सूची वगैरह जो होती है वो सब हो, हमारी काबिलियत ही हमारी पहचान होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं? नाम बोलिए प्लीज। रागिनी। रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया उन्होंने शेयरिंग किया है। दीप्ति जी ने बताया कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमारे प्रशिक्षक के लिए क्या खोज थी, हमारे लिए क्या नया था वो आमिर खान की स्पीच में, वो मुझे जानना है, वो मुझे जानने की कोशिश करनी है आपसे। यस, बताइए। हाँ जी सर, नाम बोलिएगा पहले और शेयर करिए। दिनेश दुबे। हाँ जी दिनेश जी, बताइए। सर, सभी बच्चों में खासियत और कमजोरियां होती हैं। मैंने इस चीज से ये सीखा कि बच्चे की कमजोरी को पकड़ के हमें उसमें उसको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है? उसकी कमजोरियों को ढूंढ के बच्चा जिस चीज में खुश रहता है उस चीज में हमें उसको सपोर्ट करना है। अच्छा बनने के लिए उसे हमें केवल करके सिखाना है, क्योंकि बच्चे अधिकतर करके ही सीखते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे तो बच्चे सीखेंगे, खुश रहेंगे? उनकी कमजोरियों को पकड़ेंगे पहले, कमजोर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बच्चा खुश रहना चाहता है तो फिर उसमें उसको सपोर्ट करेंगे हम। बहुत बढ़िया। तो ये कमजोरियों से आएगा कि काबिलियत पकड़ने से आएगा? उसकी कमजोरी और काबिलियत, वो जिस क्षेत्र में मतलब परिपक्व है पहले उसको देखेंगे, और जो कमजोर क्षेत्र है उसका वो भी देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये दिनेश जी मुझे ये जानना है, आप सोचिएगा उसमें कि क्या हम बच्चों को ऐसा हम सोचते हैं कि क्या बच्चे खुश हैं हमारी कक्षा में? बच्चे होशियार है, यानी वो ब्राइट है, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे अल्टीमेटली खुश हैं हमारे से, हमारी कक्षा में? ये हमें पूछने की बात है, ये हमें खुद को जानने की बात है। दिनेश जी जी या ग्रेट। दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनीवन, कोई बताएगा? मैं बोलना चाहूँ। हाँ जी अरुण जी बताइए सर। इसमें अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा है कि आने वाला 21 साल के बाद जो समय आएगा उस समय इतना चेंज हो जाएगा सोसाइटी में कि हम जो आज बच्चों को दे रहे हैं या जो हम आज बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं वो चीज नहीं बचेगी। लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी, या एक चीज रहेगी, वो है सोसाइटी में हेल्पफुल नेचर, उनके अंदर हेल्पिंग नेचर को जागृत करना। तो हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों में वो देने की आवश्यकता है जिससे वो सोसाइटी के लिए एक ऐसा सिंबल बने जिससे कि वो एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के चले कि कैसी भी कंडीशन हो वो एक साथ ही बने रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो अल्टीमेटली जो बात थी हेल्पिंग नेचर, अल्टीमेटली जो बात थी वो नैतिक शिक्षा के बारे में थी कि कैसे हम बच्चों को सराहनीय और सपोर्ट करके और वो दो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे जाए। तो नैतिक शिक्षा के बारे में जो उन्होंने बताया था आमिर खान जी ने, बहुत बढ़िया। अरुण जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप। थैंक यू सो मच अरुण जी, वंडरफुल। यस यस
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी बच्चे ने उससे आउटपुट क्या लिया, कितने मार्क्स आए, कितना क्या सीखा। महत्वपूर्ण ये है कि उसने किसकी मदद की, कितने बच्चों के, कितने लोगों के चेहरे पर खुशी लाई। ये एजुकेशन का वास्तविक आउटपुट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे स्कूल में है दिलीप जी? अभी तो इतना नहीं है, हाँ कुछ हद तक है। ओके, क्या हम ला सकते हैं 100%? श्योर, डेफिनेटली। तो कौन सर एक्चुअल उससे मेरे ख्याल से हम लोगों को उसमें, मैं एज अ ओनर हम तीनों की बात ही कर रहा हूँ कि हम लोगों को उसमें लाने से पहले, बच्चों में लाने से पहले अपनी स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता है, स्वयं को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, फिर हमें अपने ग्रुप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, फिर इसके बाद टीचर या स्टाफ को आवश्यकता है, दैट्स फिर हम स्टूडेंट पे पहुंच पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शायद बढ़िया। अभी मैं अपने आप में मानता हूँ, जब मैंने ये आपका जोहरी जो सिस्टम था इसका एनालिसिस किया, स्टडी की, पढ़ा, तो लगा कि अभी बहुत सारे सुधार पर्सनल लाइफ में भी बाकी है। बहुत बढ़िया, ये पकड़ में आया अरुण जी, दिलीप जी, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कि जो अरुण जी ने बताया कि हमारा प्रतिबिंब बच्चों के ऊपर है, यानी जो हम करेंगे, टीचर करेंगे, वो प्रतिबिंब बच्चों में आएगा। तो पहले सुधार हमारे में लाना है, स्वयं की धार निकालनी है। तो ये स्वयं की धार शिक्षक से प्रशिक्षक में यात्रा में हम करेंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कमल सर यहाँ पे है, विजय सर है। मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जब जुड़े थे सब लोग, आज तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि आज तो मेरी नींद उसमें ही चलेगी, रात उसमें ही प्रिपरेशन में चलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप तैयारी के लिए इतना समय दे रहे हो, इतना डेडिकेशन कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाविक जी। हाँ जी। मैं भी पूरे जो टीओटी का प्रोसेस चल रहा है उसमें काफी क्लोजली मैं भी जुड़ा रहता हूँ। हाँ जी। और सबका जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, आपके जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। और ये जो उत्साह है, एंथुजियाज्म है, वो देखकर बहुत खुशी हो रही है। और अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नींद नहीं आ रही या नींद उड़ गई, या उसके लिए सोचना, मतलब ये अच्छी बात है कि आप किसी एक आप जो अपने आप में जो बदलाव लाना चाहते हैं या जो प्रशिक्षक की भूमिका में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोचने लगे हैं। और ये असाइनमेंट के लिए आप कंसर्न है। तो ये जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हम इम्प्रूव करते रहेंगे, तैयारियां करते रहेंगे। और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं शुरुआत में 2 दिन पहले ही मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट आया है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा जरूर सब दोस्तों के साथ। अभी मैं कल एक टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और वो डॉक्यूमेंट्री था जगजीत सिंह के ऊपर। मेरे ख्याल से सब लोग जगजीत सिंह को पहचानते ही हैं। वो बहुत बड़े गजल गायक है, और फिल्मों में भी उन्होंने काफी गजल और गीत गाए हैं, जैसे कि होठों से छू लो तुम, वो उनकी बहुत ही पॉपुलर ये है। तो मैं उनके दोस्त का एक इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें उन्होंने ये शेयरिंग किया कि जगजीत सिंह 50 साल उन्होंने गजल गाए होंगे, 40 साल, 50 साल, और कितने टॉप के परफॉर्मर रहे हैं। पूरी मतलब उनका कोई जोड़ नहीं है दूसरा, उनके जैसी कोई आवाज नहीं होगी ऐसा कहा जाता है आने वाले बहुत दशक में। लेकिन वो फिर भी रोज सुबह उठकर 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठकर रोज रियाज करते थे। मतलब 40 साल गाना गाने के बाद, 50 साल गाना गाने के बाद वो रियाज कर रहे हैं। तो उसके एक दोस्त ने पूछा कि जगजीत जी आप ऐसा क्यों करते हो, इतना यू आर ए मास्टर ऑफ योर आर्ट, और 40 साल आपने लगा दिए, 50 साल लगा दिए, अब भी आप रोज रियाज करने की क्या जरूरत है। और उन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई है जो मुझे लगता है कि हम सब प्रशिक्षकों को भी उतना ही वो रेलेवेंट बात है। उन्होंने कहा कि अगर मैं
1 महीना रियाज नहीं करूंगा, 1 महीना, तो मेरे ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि अब जगजीत सिंह में वो बात नहीं रही। अगर मैं 1 महीना रियाज नहीं करूंगा तो मेरा ऑडियंस ये समझ जाएगा कि जगजीत सिंह में अब वो बात नहीं रही। अगर मैं 1 हफ्ता रियाज नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ चित्रा सिंह, वो भी उनके साथ गाती थी, अगर मैं 1 वीक नहीं करूंगा रियाज तो मेरी वाइफ समझ जाएगी कि अब मैं पहले जैसा नहीं गाता हूं। और अगर मैंने 1 दिन रियाज नहीं किया तो मुझे पता चल जाएगा कि अब मैं पहले जैसा नहीं गाता हूं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सीख है। हम सब प्रशिक्षकों को भी एवरी डे अपने आप को ये रियाज, प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट नॉन स्टॉप करना चाहिए। और जगजीत सिंह की ये जो बात है वो हम हमेशा याद रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कमल सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि जगजीत सिंह जो है क्यों नंबर 1 है, तो हमें भी हमारे जगह पे नंबर 1 बनना है। तो मुझे लगता है कि हमें रियाज जो है, हमें प्रैक्टिस जो है वो हर रोज, हर दिन, हर पल करनी है। बहुत बढ़िया कमल सर ने बताया। तो आज भी मुझे लगता है कि मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ आपकी, तो वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ आपसे। तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपसे मुझे रियाज हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे माध्यम हो कि जिससे मुझे प्रैक्टिस हो रही है, जिससे मेरी ट्रेनिंग जो है उसकी धार जो है वो निकल रही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। यस, सो मस्ट गो ऑन। अभी जो है नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। अभी बारी है आउटपुट सेशन, यानी आप बोलोगे हम सुनोगे। राइट, मैं बोलता था आप सुनते थे, लेकिन आप बोलोगे अभी हम सुनेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। पहले मैं बता दूं कि आपकी 3 मिनट ही है प्रेजेंटेशन की, तो प्लीज आपसे नम्र विनंती है कि आप स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन से 3 मिनट में आप खत्म कर दीजिए, एकदम कंप्लीट कर दीजिए आपका सेशन। उससे ज्यादा न हो वो प्लीज आप ख्याल में रखिए, ध्यान में रखिए। सो लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। मैं एज ए टाइम कीपर बनना नहीं चाहता हूँ और किसी को भी टाइम कीपर बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो इंटरप्शन होगा। लेकिन हम कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में 3 मिनट में हमारी बात खत्म करते हैं, वो आज मुझे देखना है, हम सबको देखना है। ठीक है, एवरीवन रेडी? क्या आप रेडी हो? थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, स्माइल करके मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स से। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्माइल तो कीजिए, कैसी है स्माइल वो तो बताए। अरे वाह, ग्रेट, यस। ओके, कृष्णा जी तो इतना शर्मा गए कि यार सर क्या बोले प्रिपरेशन में। बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, तो पहले रितु जी का एक बार जोरदार क्लैप करते हैं रितु जी के लिए। तो रितु जी प्लीज सर शेयर। मुझे नीरज भैया मुझे को होस्ट बना दीजिए। जो शेयरिंग है ना नीरज जी, वो बंद कर दीजिए। मेरी जो शेयरिंग है वो। और जो भी नीरज जी बोल रहे हैं उनको आप वीडियो जो है उनको हाईलाइट रखिएगा। एक बात, राइट, तो वो देखिए। नीरज जी अभी तक शायद आपने मेरा भी प्रेजेंटेशन डाउनलोड नहीं किया, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए तब तक। जी सर, अभी डाउनलोड नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या है कि वो चल रही है हमारे में रिकॉर्डिंग, तो हम आपके लिए को होस्ट बना देंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक रितु जी। यस सर, थैंक यू। आप एक व्यक्ति हैं जो पहली खिड़की स्वयं को कितना जानती हूँ और मैं मेरे अपने मुझे कितना जानते हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं। जब तक आप सफल नहीं होते हैं उसमें बने रहते हैं, अपने आप से संतुष्ट हैं, अन्य लोगों के साथ काम करना पसंद है, अपने काम के लिए बहुत समर्पित मूल्य रखते हैं, और भी बहुत से प्रश्न जिनकी तुलना करने पर भरोसा होता है खुद को समझने का, यही मेरी खोज है।
सेकंड, दूसरी खिड़की, मेरे मुझे समझते हैं, मैं स्वयं को नहीं। इसमें तथ्य है, फर्स्ट, जब दूसरे आपको बुलाते हैं तभी आप उनको बुलाते हो। सर मैंने इसमें खोज की है, इसे खोज ही कहूंगी, सामने से कभी पहल ही नहीं कि किसी को मुझे सामने से बुलाने का मौका ही नहीं मिला। सेकंड, मजाक कर सकते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि मैं मजाक भी कर सकती हूँ, ये मेरी खोज रही है। थर्ड वन, मदद के लिए किसी और से पूछते हैं। खोज, अनुभव हुआ कि अगर किसी से कुछ पूछती थी तो वो मदद लेती थी अपने लिए, तो ये मेरी खोज रही है इसके लिए। फोर्थ वन, दोस्त आसानी से बना सकते हैं, तो इसके लिए मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं भी दोस्त आसानी से बना सकती हूँ। फिफ्थ वन इज गंभीर हूँ, हाँ शायद मेरा व्यवहार गंभीर है, ये मेरे लिए एक खोज है। नेक्स्ट, तीसरी खिड़की, ना तो मैं जानती हूँ ना ही मेरे अपने मुझे जानते हैं, तो इसमें सर कार्य आधारित है, साथ ही कार्यकर्ता की गलतियों को अपनी जिम्मे ले सकते हैं, मानते हैं कि ज्यादातर लोग भरोसेमंद होते हैं, लोगों को आप लाभ उठाने देते हैं, आप हमेशा कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, चौथी खिड़की, मैं जानती हूँ मेरे अपने नहीं, क्या आप भविष्य की चिंता किए बिना जीवन जीते हैं? दूसरों की मदद करने के लिए क्या आप सामने से जाते हैं? दबाव की स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं, ना कहने में परेशानी होती है, कठिन परिस्थिति का प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट, खोज, एक मुलाकात खुद से, जो स्वयं के लिए खोज है, अपने जीवन की कमियों को जाना, अपनी लापरवाही को पहचाना, अपने हुनर को देखा जो मुझ में होते हुए भी अनदेखा था, वास्तव में मैं जैसी हूँ स्वयं को वैसा जाना, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को जाना, खामियां और उनका निराकरण। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो गलत नहीं होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं हो सकती है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, लेकिन फॉर्म भरने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो मुझ में नहीं होनी चाहिए थी। वो कमियां मैंने स्वयं में देखी, अनुभव की और उनमें सुधार करने की कोशिश की। नेक्स्ट, अनुभव और सीख। ऐसे तो हर एक प्रश्न से हमें अनुभव और सीख, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। हम जब ये फॉर्म भर रहे थे तब सभी ने ये प्रश्न पढ़े होंगे और पढ़कर खुद के बारे में सोचकर अनुभव किया होगा। वाकई में प्रश्न के हिसाब से तो वो कैसे हैं, प्रश्न पढ़कर उन्हें खुद से अनुभव करके उनका जवाब अगर सकारात्मक था तो ये सीख थी, हम सही सोचते हैं, हमें ऐसा ही रहना है, और अगर उसमें हम नकारात्मक थे तो ये सीख मिलती है कि उसको सकारात्मक कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रितु जी के लिए एक बार रियली दिल से क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा है और जो है खोज की यात्रा में आगे बढ़े हैं, और पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा बनाया था, तथ्य और खोज, रियली वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऐसा आप नेक्स्ट जब पीपीटी आप प्रेजेंटेशन करो, आउटपुट सेशन करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो पीपीटी आप पढ़ते नहीं, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन करते हो, क्या लिखा है महत्वपूर्ण नहीं है, क्या आप समझाते हो, प्रेजेंट करते हो, वो महत्वपूर्ण है। तो रितु जी नेक्स्ट टाइम जब आओ तो आप रीड नहीं, लेकिन उसको आप समझाओ, एक्सप्लेन करिए, है ना रितु जी? यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप रितु जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू सर। ग्रेट। तो आज मैं आपका एक जो है अच्छी वाली बात बताऊंगा, एक इम्प्रूवमेंट वाली बात बताऊंगा कि आप नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा कर सकोगे, ठीक है? चलिए, ग्रेट। ओके, सो नवल जी रेडी? यस सर। ग्रेट। तो नवल जी के लिए एक बार बेस्ट विशेस, हम क्लैप करके उनको बेस्ट विशेस करते हैं। ग्रेट, नवल जी। जी नवल। थैंक यू।
साथियों अभिनंदन। हमारे इस प्रेजेंटेशन में आज फिर मैं आपके लिए पिछले प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक पहेली लेकर आया हूं। हमें जो 35 क्वेश्चन का ये प्रश्नोत्तरी मिली थी, इस प्रश्नोत्तरी को मैंने नाम दिया है स्पेशल 35। उससे रिलेटेड है एक पहेली है, सत्य धर्म का बोझ सहता, जितना होता उतना कहता, हाथ के आजू बाजू फैले, पाँव में रहते 2 थैले। साथ में आप चाहें तो चैट के थ्रू इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि समय की मर्यादा इसलिए चाहें तो आप टीओटी ग्रुप में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये जो पहेली है हमारे 35 क्वेश्चन पर ही आधारित है। इस पहेली के साथ साथ मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ। एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो ऑब्जेक्ट कौन है वो खुद आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने बताया है कि मैं जो हूँ वो आपके पास हूँ, आपके मित्र के रूप में, साथी के रूप में, पड़ोसी के रूप में, माता पिता के रूप में। उनका जो कहना है उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप अभी चैट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रश्नोत्तरी से मैंने कुछ तुलनात्मक परीक्षण किए। जो 35 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी थी, मैंने सभी के साथ उसके विचार मैच किए कि 35 विचार में से, 35 क्वेश्चन में से मेरे आंसर उनसे कितने मिलते हैं। मैंने फिर उनका एक एवरेज फाइंड किया कि 20-5 क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं जो मेरे सभी के साथ मैच करते हैं। अब यही मैं बात करूं जोहरी विंडो की, तो इन्हीं कुछ क्वेश्चन में से मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो उस विंडो से रिलेटेड, जैसे कि मेरी माँ, पत्नी और कलीग से यह जाना कि मैं फैसला बहुत जल्दबाजी में लेता हूँ, और इस बात को भी मैं मानता हूँ कि मैंने जो फैसले लेता हूँ मैं फैसले वो जल्दबाजी में लेता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ विंडो 2 और विंडो 4 की, एक ही क्वेश्चन मेरी दोनों विंडो के लिए आता है। ये मेरे हिसाब से मानना है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि व्यक्तिगत बलिदान देकर आप समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। ये मुझे नहीं पता कि मैं व्यक्तिगत बलिदान देकर समाज के लिए कार्य करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि समाज कल्याण के लिए कार्य तो करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत बलिदान से हटके। ये मेरी खिड़की 2 और 4 के लिए बात चल रही थी। इसके साथ ही प्रश्नोत्तरी से कुछ लाभ होते हैं, हमें क्या लाभ होगा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो लाभ के लिए मैं बताऊं, इस प्रश्नोत्तरी से हमें ये जानने को मिल रहा है कि हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो हमारे बारे में कितना जानते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि मैं उनको कितना महसूस कर सकता हूँ। साथ ही इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी मिला, सभी ने हमारे इस एक्टिविटी की प्रशंसा की। ये हमारे लिए बहुत सराहनीय है, बहुत मूल्यवान है। साथ ही यहीं पर मैं एक पिक्चर की बात करना चाहता हूँ। आप लोग बता सकते हैं ये पिक्चर क्या दर्शाती है। हालांकि समय कम है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये जो पिक्चर है वो हमारे नेचर को दर्शाती है, हमारे आसपास के वातावरण को दर्शाती है। और यही जो नेचर है, यानी कि हमारी प्रकृति, इंसान की प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। जो प्रकृति है इसके पास अथाह ज्ञान है, बहुत सी ऐसे चीजें हैं जो यह हमें देती है। उसके पास क्या है ये उसको महसूस है, उसको पता है कि उसके पास क्या है। लेकिन ऐसा ही नेचर हमारे व्यवहार में है। हमारे अंदर क्या है ये हमें पता तो है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते, उसको शो नहीं कर पाते। इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अंत में क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ इन सभी क्वेश्चन से, तो हमने बात की थी एक पीपो 35 में से 25 एवरेज आता है, तो मुझे लगता है मैं पॉजिटिव ग्रहण करता हूँ, पॉजिटिव आउट करता हूँ। इस प्रश्नोत्तरी से हमें क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? मैंने अपने अंदर व्यवहार का मंथन किया, उसमें जो गलतियां हैं उसकी एक होप लेके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और इसका क्या परिणाम होगा मुझे लगता है मेरे में बहुत जल्दी नजर आएगा। अंत में मैं आपके महत्वपूर्ण समय के लिए सहृदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह धन्यवाद आपके पास पहुंचने ही वाला होगा। ये गया अंत में। नमस्कार। थैंक यू। वेरी गुड।
वेरी गुड। नवल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत क्रिएटिव, उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट वाली बात थी कि सबको इन्वॉल्व किया अपनी प्रेजेंटेशन में। पीपीटी भी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई थी, तो बहुत बढ़िया। एक आप ऐसा कर सकते हो नेक्स्ट टाइम नवल जी जी, सर। जैसे आपने जो सीन बताया नेचुरल जी सीन, सर। तो वो अपने खुद का एग्जाम्पल बताते तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम सुनने आए हैं नवल जी का प्रेजेंटेशन है, तो नवल जी का हम सुनने आए हैं, लोगों का नहीं। सो मुझे लगता है कि इसके अलावा नवल जी बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें जो कहते हैं ना कि हमें लगा कि यार कुछ नया आएगा, और आया नवल जी, बहुत बढ़िया। Thank नवल you, जी के sir. लिए एक बार फिर से क्लैप, बहुत बढ़िया, ग्रेट। टाइम की लिमिटेशन थी सर, नहीं तो और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। खुद का एग्जाम्पल रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके सर, नेक्स्ट टाइम करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। दिनेश जी के लिए। यस जी सर। नीरज भाई। हाँ बना दिए हैं। ओके। सबसे पहले तो मैं भाविक सर से क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपका मैसेज बहुत लेट देखा और मैं अपनी प्रेजेंटेशन नीरज भाई को शेयर नहीं कर सका, इसके लिए सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है दिनेश जी, नो प्रॉब्लम। जी, सभी को जय श्री राधे। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या सर? अभी एक नहीं मिनट, हुई। नीरज जी कर रहे हैं। सर किसी और का नंबर ले लीजिए जब तक। नीरज जी हो रही है? नहीं हुई है, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। मेरे में ठीक है, तो हो रही है सर, देर ठीक है। कीजिए अभी। सर किसी अगले को बुला लीजिए आप जब तक। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। नंबर है सर, दीप्ति का नंबर है। दीप्ति जी रेडी हो आप? यस सर। को होस्ट ठीक है, बना लीजिए। ओके ओके। नीरज जी को होस्ट बना दीजिए। जी जी। उसी दौरान आप दिनेश जी का एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो दीप्ति जी के लिए हम ऑल द बेस्ट क्लैप करेंगे, बेस्ट विशेस दीप्ति जी। चलिए जी। यस दीप्ति जी, आप को होस्ट हो गए हो। सॉरी सर। हाँ जी हो रही है, प्लीज गो अहेड। सभी के लिए सादा जय जिनेंद्र, सभी को नमस्ते। मैं हूं दीप्ति जैन, एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल की शिक्षिका। आज मैं अपनी खिड़कियों के बारे में बताऊंगी, जो अभी तक मेरी खिड़की बंद थी अब खुल रही हैं। मेरी नज़र में मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे अंदर अच्छाई है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मुझे अपने परिवार के सदस्यों द्वारा और मुझे अपने दोस्तों के द्वारा पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि मेरे अंदर भी कुछ कमी, जैसे मैं किसी भी काम के लिए बहुत जल्दी से मना कर देती थी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर मुझे अपनी कमी का पता चला जब मैंने वो फॉर्म फिल करवाए एक दूसरे से, तब मुझे वो गलती निकल के आई कि हाँ मेरे अंदर भी ये कमी है। अब मुझे अपनी उस गलती को सुधारना है और कमी को उस खोज पर लगना है, उस कमी को पूरा गलती को सुधारना है। नॉन टू अदर, सभी जानते थे, शायद मैं भी जानती थी, सॉरी, मैं भी जानती थी कि मेरे अंदर मैं गंभीर नहीं हूँ। मैं सोचती थी मैं गंभीर हूँ, लेकिन सभी जानते थे, सभी का कहना है कि मैं गंभीर नहीं हूँ। लेकिन मैं अब किसी भी कार्य को हंसी मजाक में नहीं टालूंगी, अब मैं किसी सारे कार्य को गंभीरता से ही करूंगी। सभी जानते हैं, शायद मैं भी जानती थी, सभी जानते हैं, शायद मैं भी जानती थी कि मैं भविष्य की चिंता ज्यादा करती हूँ, इसीलिए मैं कभी बीमार भी पड़ जाती हूँ और कभी टेंशन में भी रहती हूँ, कभी कभी बच्चों को भी डांट देती थी। लेकिन अब मुझे भविष्य की चिंता सीमित किए बिना जीवन का आनंद लेना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड।
सो दीप्ति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है। तो दीप्ति जी, आपकी प्रेजेंटेशन में जो कहते हैं ना कि एकदम सिंपल, शॉबर और एकदम सटीक अपना प्रेजेंटेशन था। सो दीप्ति जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। दीप्ति जी अभी थोड़ा उसको एलोबरेट कर सकते थे, यानी थोड़ा अपने एग्जाम्पल से, कि इस एग्जाम आपने कहा कि सुधार मुझे लाना है। सो सुधार कैसे दीप्ति जी लाना है, तो क्या एक्शन करोगे? तो एक दो एक्शन भी आप कहोगे तो आपका प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा निखार आएगा, बहुत बेहतर होगा। सर बहुत तैयारी की उसने, लेकिन नर्वस होकर के डर रही थी, नर्वस हुई नो है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक इम्प्रूवमेंट मैंने बताया कि नेक्स्ट टाइम हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, नर्वसनेस तो मुझे भी लगती है दिलीप जी, कोई भी प्रेजेंटेशन लेता हूँ तो मुझे नर्वसनेस होती ही है, लेकिन उसका सामना हम कैसे करें वो हमें ढूंढनी है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो मिरर प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने, क्योंकि हमारा आईना जो है वो बहुत अच्छा सटीक सही हमें दिखाता है। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप प्रेजेंटेशन में हो, सेशन हो, तो उससे पहले आप आईने में आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो बहुत बढ़िया, दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो आगे बढ़े हम, यादव जी। यस सर। मैम आप स्क्रीन हटा लें, अब स्क्रीन शेयर आप दीप्ति जी आप स्क्रीन, हाँ जी, यस। यादव जी का रेडी है? जी सर। ओके, उसके बाद संजीव जी है। संजीव जी आप प्लीज रेडी रहिएगा पीपीटी के साथ, ठीक है? हेलो। हाँ जी सर, पोस्ट बना है आपके लिए? नो सर, मैंने पीपीटी नहीं बनाई है। ओके। सभी के लिए मेरी ओर से नमस्कार। मैं भैयालाल यादव, एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा से सर। सर 4 विंडो के माध्यम से हमें अपने बारे में जो सीखने को मिलना था उस पर सर्च की और बहुत सारी जानकारियां भी मिली कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, किन चीजों को हम जानते हैं और दूसरों की नजर में वो किस तरीके से हैं। हम तो मानते हैं लेकिन दूसरों की नजर में वो चीज है ही नहीं। इन सारी चीजों की जानकारी हमें आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने 35 पॉइंट पर सर्च करने के लिए जो 6 फॉर्म 6 लोगों से फिलअप कराने थे, उनके माध्यम से हमें क्या चीज मिली, क्या हम जानते हैं, दूसरों के लिए क्या हम करते हैं, ये सारी चीजें निकल के आई हैं। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं आपके सामने, स्वयं नहीं जानते लेकिन दूसरे लोग जानते हैं, ब्लाइंड विंडो के माध्यम से। मुझे लगता है कि मैं दूसरों को पीछे रखते हुए आगे बढ़ता हूं, लेकिन दूसरों की नजर में मैं सबको साथ लेकर के चलता हूं। मैं अपने आप में ऐसा सोचता था कि मैं दूसरे लोगों के लिए मैं अपने आप से पीछे छोड़ता हूं और मैं हमेशा आगे जाने के लिए प्रयत्न करता हूं और वो सारे काम समय से करने की कोशिश करता हूं ताकि मेरा काम सबसे हटके रहे। और मुझे भीड़ में चलने की आदत नहीं है, मैं सबके साथ में चलने की कोशिश नहीं करता हूं, ये वास्तविकता है। लेकिन मुझे ये जान के बहुत बड़ी खुशी हुई कि शायद मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं सबको साथ में लेके नहीं चलता हूं, लेकिन ये तो जितने लोगों से मैंने फॉर्म फिलअप कराए हैं उनका सबका ऐसा मुझे व्यू मिला है कि नहीं नहीं, आप अकेले नहीं जाते हैं, आप सभी को साथ लेकर के जाते हैं। तो मुझे अपने आप से बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं कम से कम जो देख रहा था, जो समझ रहा था, अपने आप से ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं रखता हूं, मैं अपने आप से ही मतलब रखता हूं और मैं आगे जाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो इस चीज से मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अब चलते हैं हम 2 नंबर खिड़की पर। तो स्वयं को जानना लेकिन दूसरे नहीं जानते। दूसरों का मानना है कि मैं दोस्त आसानी से बना सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आसानी से दोस्त बना सकता हूं। ये मेरे अंदर जो चीज थी, मुझे लगता था कि मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता हूँ, लेकिन लोगों के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, पता चला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप दोस्त बना सकते हैं और बनाते भी हैं। तो इससे भी मुझे बड़ी खुशी हुई है। हम जाते हैं विंडो नंबर 3 पर। तो मेरे मित्र से मुझे एक जानकारी का पता चला है
कि मैं किसी भी काम को समय से नहीं करता हूँ। मतलब एक लिमिटेशन के दायरे को मैं क्रॉस कर जाता हूँ और एंड टाइम पर मैं उस काम को करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है, परंतु किस समय कौन सा कार्य आवश्यक है, हम उस कार्य को कर रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारे मित्र ने किसी काम को बताया हो, उसने कुछ काम ऐसा दिया हो कि प्लीज आप ऐसा कर देना, कुछ जरूरत है, या किसी भी एंगल से उसने सर्च की हो, परंतु उस समय पर उस काम के अपेक्षा दूसरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मैंने उनके काम को नजरअंदाज करके मैंने अपना कार्य, किसी और का कार्य जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था उस टाइम पर मैंने वो किया। लेकिन फिर भी मैं उनके द्वारा ये चीज मुझे अवगत कराई गई, तो मैं अपने आप से उस चीज को पीछे नहीं रखूंगा, मैं अपने आप में सुधार करूंगा और इस पर सतत प्रयास करूंगा। 4th नंबर पर जाते हैं, जिससे मुझे अपने पॉइंट नंबर 1 में ही आता है। तो मेरे माता और पिता दोनों ने मुझे बताया है कि आप इस जो क्वेश्चन दिया गया था कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप उसमें बने रहते हो, तो मेरे मम्मी और पापा दोनों ने कहा है कि आप ऐसा नहीं करते हो। मेरे माता पिता की नजर में हम अपने कार्यों को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सफलता के लिए प्रयास नहीं करते, परंतु कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम करने तो लगते हैं, जब तक हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए हम उस काम को वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। तो उस काम में कितनी अच्छाइयां कितनी बुराइयां हमने बिना विचारे कर तो लिया, लेकिन बाद में जब हमें उससे जानकारी लगती है कि इस काम में हमें नहीं आना चाहिए था, तो ऐसे काम मैंने 2-3 काम ड्रॉप भी किए हैं। मैं अपने काम में सफल होने के लिए भविष्य में पूरा ऐसा प्रयास करूंगा। आपके मार्गदर्शन के द्वारा मिला था कि मुझे 6 लोगों से हमें अपने बारे में एनालिसिस कराना है, परंतु जब 6 लोगों से इन फॉर्म को फिलअप करवाया, हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस पर और गहराई से हमें सर्च करनी चाहिए। इसलिए मैंने उन 6 को छोड़ के 10 अन्य लोगों से जो 35 पॉइंट दिए गए हैं इन पर सर्च कराई है, क्योंकि मुझे इससे एक चीज लग रही थी कि हो सकता है कि 6 लोगों के सोचने में मेरा एक सीमित दायरा है, लेकिन मुझे और विस्तृत दायरे में जाना चाहिए। क्या वास्तव में हमें जो 6-5 लोगों ने रिजल्ट दिया है वहीं तक है कि इसमें भी कुछ और अंतर आता है? तो मुझे अन्य लोगों से भी पता करने में कुछ पॉइंट ऐसे मिले हैं, केवल 2 पॉइंट ऐसे मिले कि जो इन 6 लोगों ने नहीं दिए थे, और बाकी लोगों ने मुझे 6 के साथ साथ में 10 और लोगों ने भी मेरे बारे में जानकारी दी। आपका टाइम, हाँ। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। यादव जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, बहुत उन्होंने अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया है। यादव जी, आपने एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया। आपका मींस आपने अपनी लाइफ की बात की, अपने बाप की बात जो है रखी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पीपीटी जो है हमें करना है पीपीटी के साथ, तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर से पीपीटी के साथ आप प्रेजेंट करिएगा। और मुझे ऐसा लगता है यादव जी कि एक जो आपकी प्रशंसा तो हुई कि आपको खुद को अच्छा लगा कि दूसरों ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा सोचता था, लेकिन दूसरों ने आपको जो है अपनी अच्छाइयाँ बताई, अपनी काबिलियत बताई, वो तो बस सही बात है और ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब पेन होता है कि हमारी जो गलती बाहर आती है, मिररिंग वाली जो बात है, तो वो पेन से भी गेन होता है। तो ये बाहर निकालिएगा कि क्या हमारे उसमें पेन है, यानी क्या खामी है, तो वो खूबी में कन्वर्ट करनी है, और ये जो बात है ये खामी को खूबी में कन्वर्ट करनी है। सो यादव जी, आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पीपीटी के साथ आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा है। यादव जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। कुछ समस्याएं ऐसी बीच में चली कि जिस वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। नो प्रॉब्लम। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं पीपीटी के माध्यम से ही अगली बार आऊंगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज अ पॉजिटिव, वेरी गुड। ओके, सो संजीव जी रेडी? संजीव जी? जी जी जी, हम उनकी संजीव जी के पीपीटी बाद शेयर कर आएंगे। रहे हैं।
हाँ, संजीव जी के बाद आएंगे कृष्णा जी। कृष्णा जी रेडी होना आप प्लीज। नीरज भैया को होस्ट बना देना आप मुझे। जी नीरज जी मेरी स्लाइड दिखाइए। हाँ 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 हाँ। चलिए संजीव जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट संजीव जी। कृष्णा जी के बाद दिनेश जी आ सकते हैं। दिनेश जी आप रेडी हो? जी सर रेडी तो हूँ, बस पीपीटी शेयर बस हो जाए। हाँ लेकिन वो नीरज जी, चलिए अभी संजीव जी की वो पीपीटी शेयर कर रहे हैं। संजीव जी चलिए। यस संजीव जी आप स्टार्ट करिए, पीपीटी शेयर हो रही है। शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर प्रॉपर। हेलो, नहीं सुन पा रहे सर संजीव जी। हेलो, आ रही है सबको आवाज उनकी? चलो आ रही है। आ रही है? हेलो बोलिए संजीव जी। हाँ जी अभी आ रही है, ठीक है ओके। आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी जी तो संजीव जी एक माइक बंद कर दीजिए, एक मोबाइल का, नहीं तो किचकिच करेगा। शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर। अब आवाज आ रही है सभी के लिए? हाँ जी बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करें तो पता चलेगा। हाँ प्रशिक्षक की ओर जो नहीं आ रही है सर, प्रॉपर नहीं आ रही है। जो आपका दो डिवाइस है उसमें एक डिवाइस में प्रॉपर आवाज आ रही थी अभी, वो चालू रखिए और दूसरा डिवाइस बंद कर दीजिए। हेलो। हाँ जी अभी आ रही है, ठीक है। यस गो अहेड सर। तो सर आपकी दो डिवाइस चालू हो रही है ना, तो एक बंद कर दीजिए सर संजीव जी। म्यूट है ना सर, एक तो म्यूट है। ठीक है चलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने असाइनमेंट बनाया है, पीपीटी बनाई है शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर, जो आपके माध्यम से 4 खिड़कियों का वर्णन किया गया था, और जो आपने 35 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हमारे लिए दी कि उसके बारे में हम अपने बारे में जाने। तो रियल में हमें दूसरों के द्वारा जो भरवा के अपने बारे में जानकारी लगी है, अभी तक मैं बहुत अपने बारे में अनभिज्ञ था कि मैं रियल में कैसा हूँ। आज पहली बार पता चला है कि दूसरों के माध्यम से कि मेरे में भी कमी है और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जिनकी मुझे जानकारी नहीं थी, जो आपने खिड़कियों के माध्यम से भी बताया है। तो मैं आज के प्रशिक्षण में सभी का स्वागत करता हूँ। नीरज जी नेक्स्ट कीजिए। स्वयं की खोज या स्वयं को जानना, जो प्रथम खिड़की है, आप जानते हो कि आप क्या हो और दूसरों को भी पता है कि आप क्या हो। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में ज्यादा जानकारी या स्वयं मैं कैसा हूँ, ये स्वयं को पता होता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें सामने वाला भी देख रहा होता है या सामने वाला हमें जानता है कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। इस तरह हमारे अंदर की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि आप भी जानते हैं और दूसरा भी आपके बारे में जानता है। इससे पता लगता है कि हाँ रियल में मैं कैसा हूँ। इस तरह में स्वयं की हम अपने निज की खोज कर सकते हैं। नेक्स्ट नीरज जी। दूसरों से खुद को पहचानना, जो दूसरी खिड़की थी, दूसरों के द्वारा अपना आकलन करना। आप नहीं जानते, जैसे कि आपको मालूम नहीं है लेकिन आपके बारे में सामने वाला जानता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं रहता और सामने वाले को पता रहता है। जैसे हमारा व्यवहार अथवा नेचर में ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर के अवगुण या गुण दिखाई नहीं देते हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसी कलाएं होती, आर्ट्स होती हैं, जिसे दूसरों के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि
आपने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया था हनुमान जी का, कि हनुमान जी को उनकी शक्ति जब याद दिलाई थी तब वो सीता जी का पता लगाने गए थे। वैसे ही हमारे अंदर होता है कभी-कभी, या इसको एक दूसरे तरीके से देखें कि यदि कोई कंपटीशन होता है तो उसमें प्रतियोगी की लोग हौसला अफजाई करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर करने का जुनून है, ऐसा पावर तुम्हारे अंदर है। तो इस तरह दूसरे हमें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो हम दूसरों के माध्यम से खुद को पहचान सकते हैं। नीरज जी नेक्स्ट। स्वयं का परीक्षण, तीसरी खिड़की है, आप भी नहीं जानते और सामने वाला भी नहीं जानता। तो इसमें स्वयं को परीक्षण करना पड़ेगा कि हमें अपने बारे में जानकारी हो और दूसरा भी हमारे बारे में जानता हो। हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है, और जब तक कुछ करके ना दिखाएं तब तक सामने वाला भी आपके बारे में कुछ नहीं जानता। यदि हम अपने आप को प्रख्यात करना चाहते हैं तो सामने वाले को भी अपने बारे में ज्ञात हो, तो हमें अपने जो कार्य हैं उनको करना पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में भी जान सकें और स्वयं भी उसका परीक्षण कर सकें। नीरज जी थोड़ा स्पीड में करिएगा संजीव जी। जी, दूसरों के द्वारा खुद का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, चौथी खिड़की है, आप जानते हो लेकिन सामने वाले नहीं जानते हैं। इस तरह हम सामने वाले के माध्यम से भी अपने बारे में जान सकते हैं कि अक्सर ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम अपने अंदर ही समेटे रहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतलाते। अर्थात हम अपने बारे में तो जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते और ना ही समझते हैं। हमें कभी किसी एक दूसरे की तुलना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पांचों उंगली समान नहीं होती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन सबकी महत्वता अलग अलग होती है। ऐसे ही हम अपने आप को समझते हैं, अपनी परिस्थितियों को समझते हैं, लेकिन घर में रहने वाले भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। इस तरह से हम अपने दूसरों के द्वारा खुद का भी अवलोकन कर सकते हैं। हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट। इस तरह से मैंने 4 खिड़कियों के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना समय। थैंक यू। संजीव जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। संजीव जी बहुत अच्छी आपने पीपीटी बनाई है। आपका जो 4 खिड़की जो है उसका समझ भी बहुत बढ़िया हमने देखा आपके प्रेजेंटेशन में। संजीव जी मुझे ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे पीपीटी में संजीव जी खो गए हैं। क्या करना चाहिए लोगों को वो उसमें नजर आया। तो मुझे लगता है संजीव जी नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप उसमें आपका खुद का जो एक्सप्लेनेशन हो, एग्जाम्पल हो, तो वो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने काम किया ही होगा, लेकिन उसमें आप मुझे लगता है कि ऐड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट संजीव जी? ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, सो कृष्णा जी आप रेडी हो? नीरज भैया जी। कृष्णा जी के बाद में है अंकिता जी। अंकिता जी रेडी? अंकिता जी आप नेटवर्क में आ जाइएगा, आपकी आवाज कट रही है। यस सर, रेडी हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। 12वें नंबर पे मेरा रहेगा। स्क्रीन से नहीं जाएगी, सीधे चली जाएगी। कृष्णा जी रेडी? सर मेरी स्क्रीन हो रही है। नीरज जी आप देख पर चेक कर लीजिए। नहीं, अभी नहीं हो रही उनकी। गलत करते हो तुम हमेशा, पर दिमाग खराब कर। आपको मिल गई है नीरज जी पीपीटी उनकी? नहीं, पीपीटी नहीं मिली उनकी। तो ओके, कृष्णा जी खुद कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कृष्णा जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गो अहेड। Good evening everyone. Not known to sir. सर मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे बताया है कि मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता करती हूँ। मैं ना अपने आज के टाइम को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, और उस वजह से मैं अपना अभी का जो टाइम है उसको भी टेंशन में, स्ट्रेस में निकाल देती हूँ।
तो मुझे बताया गया कि मैं जो ज्यादा अनलिमिटेड अपने फ्यूचर का या अपनी बेटी के फ्यूचर की जो फिक्र करती हूँ, तो वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि उससे मेरा आज का टाइम खराब हो जाता है। तो मुझे अब उस चीज पर ध्यान देना है, और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी बट लिमिटेड होगा। और सर एक और चीज मुझे पता चली कि मैं किसी भी काम को मना नहीं कर पाती। कई बार होता है कि मुझे कोई काम नहीं भी करना है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपने आप से सामने वाले को मना करने में दिक्कत होती है, चाहे वो सही हो या नहीं हो, पर फिर भी मैं, या मेरे अंदर वो कैपेसिटी हो उस टाइम काम करने की, बट मैं वो काम कर देती हूँ। मैं कभी उसको मना ही नहीं कर पाती किसी काम के लिए। और सर ये एक और बात है, अननोन टू सेल्फ, जो मैं खुद नहीं जानती, कि मैं हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ। शायद इसीलिए मैं भी कभी कभी स्ट्रेस में रहती हूँ। जिसने जो बोला मैं वही काम कर देती हूँ, और ताकि उसको बुरा ना लगे। इस वजह से मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। खुद के बारे में, खुद के हैप्पी के बारे में, खुद के हैप्पीनेस के बारे में मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। और सर ये एक मेरी ब्लाइंड विंडो है कि सबको लगता है, दूसरों की नजर से मैंने देखा कि मैं दोस्त जल्दी बना लेती हूँ, जबकि मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरे तो दोस्त ही नहीं है। मैं ज्यादा फोन पर भी बात नहीं कर पाती। अगर किसी फ्रेंड का फोन भी आता है तो मैं बात नहीं कर पाती। बट पता नहीं क्यों इन सर मैंने 5 फॉर्म ही भरवाए थे, मैंने 6 नहीं भरवाए हैं। तो उसमें मुझे पता चला कि मैं दोस्त आसानी से बना लेती हूँ। शायद मेरा ऐसा नेचर है, बट मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ऐसा भी नेचर है। तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं दोस्त आसानी से बना सकती हूँ, अपने फ्रेंड आसानी से दोस्त बनाती भी हूँ और दोस्ती अच्छे से शायद निभाती भी हूँ। ऐसा भी मुझसे कहा लोगों ने। और सर इतनी सारी चीजें जानने के बाद मुझे खुशी तो हुई, लेकिन अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स थे। इसके अलावा मैंने वही फॉर्म ले जाके 2-3 लोगों से और भी पूछा, क्या ऐसा भरवाया नहीं है, बट नॉर्मली भरे भरा फॉर्म को उसमें हाथ रख के मैंने उनको पूछा कि ऐसे होता है, मैं ऐसी हूँ, तो उन्होंने बताया हाँ, कुछ अच्छाइयां भी बताई और कुछ कमजोरियां भी बताई। तो मुझे खुशी हुई इस बात को लेके कि अब शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। अब जब मैं वो कमियां सुधारूंगी तो कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, जब मैं वो कमियों को, अपने शॉर्टकमिंग्स को खत्म कर दूंगी, तो शायद मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा डेफिनेटली। उसके बाद सर ये मेरी एक हिडन विंडो है सर, सॉरी। यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि एक्चुअली हिडन विंडो में ऐसा भी कुछ होता है अपने अंदर कि जो चीज हमें भी नहीं मालूम है और हमारे जो सामने है वो भी नहीं जानते। सर ये बार बार मैं सोचती रही कि ऐसा क्या होगा जो ना मुझे पता है, ना मैं जानती हूँ, और ना ही वो जानते हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। ये हिडन विंडो सर मैं आपसे फिर से पूछूंगी कि ये हिडन विंडो आप एक बार और एक्सप्लेन करिए। क्या किसी के अंदर ऐसी भी कोई बात होती है जो वो खुद भी नहीं जानता, और उसके जिनको वो जानता है वो भी नहीं जानते होंगे? ऐसी कौन सी बात होगी? उसके साथ सर थैंक यू आपके लिए, और थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे शॉर्टकमिंग्स को मुझे एक्सप्लेन किया और बताया कि उसे मैं कैसे अलग हमेशा सोचकर बोलो हाँ या ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सर। उसके बाद सर मेरी पीपीटी यही हो गई सर। ग्रेट, थैंक यू सर। ओके, कृष्णा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। कृष्णा जी, या बहुत बढ़िया आपने कृष्णा जी बताया है। सो आप या ग्रेट, ओके। सो कृष्णा जी, आपने अपना जो है बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। इम्प्रूवमेंट वाली मुझे लगी एक बात की आप 3-4 बार 5-6 बार आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि आपको बताया गया था। तो जो आपको बताया गया था वो मुझे लगता है कि वो आपको, जो कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी इन्हें आपको बताया गया है, तो क्या आपने वो स्वीकार किया? जी सर, किया। वेरी गुड, एक्सेप्ट कर लिया और उसको सुधार करने की सर कोशिश वेरी भी गुड। कर दी। लेकिन सर प्लीज एक बार आप ऐसा बताइए, क्या ऐसा कुछ होता है जो मैं भी नहीं, हम भी नहीं जानते हमारे बारे में, और सामने वाला, ऐसा क्या होता होगा? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कृष्णा जी कि ये मैं छोटा था, मैं 12वीं कक्षा में था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, और सामने वालों को भी ऐसा पता नहीं था कि भाविक गोस्वामी पब्लिक के सामने इतना अच्छी तरीके से बोल सकता है।
आप बिलीव नहीं करोगे 12th स्टैंडर्ड तक मैं लास्ट बेंच में बैठता था, लेकिन FY में सब लोग जो है वो चौकन्ना हो गए, मैं चौकन्ना हो गया कि मैं अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ। यानी मैं खुद नहीं जानता था, सामने वाले भी नहीं जानते थे कि भाविक गोस्वामी अच्छा स्पीकर बन सकता है। कृष्णा जी। जी सर। तो कृष्णा जी, मुझे पता चला, सामने वालों को भी पता चला कि ये स्पीकर नहीं ट्रेनर बन सकता है। तो ये जो सारी जो बातें हैं वो मुझे स्वयं की धार निकालते हुए पता चला। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको कि मुझे नहीं पता था, सामने वालों को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको डिस्कवर किया। ऐसे ही वो एक अपॉर्चुनिटी आई, देखा चलो उसमें गिरते हैं, चलिए क्या होता है। तो कृष्णा जी, मुझे लगता है कि आपकी जो पीपीटी है वो इंग्लिश में तो हिंदी में बन सकती है, तो सारे लोग कनेक्ट कर सकेंगे। ऐसा हो सकता है? सर आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये इम्प्रूवमेंट वाली थोड़ी बात है कि अपना खुद का एग्जाम्पल वो सेट करिए। आपको पहले से पता है कि आपको नहीं क्लियर है तो आप मुझे फोन भी कर सकते हो और क्लैरिटी ले सकते हो। ठीक है कृष्णा जी? जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कृष्णा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था उनका, वेरी गुड। ओके, चलिए अंकिता जी रेडी? जी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है अंकिता जी, ऑल द बेस्ट। सबको रिक्वेस्ट है कि आपका इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट है वो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट आउटपुट सेशन में वो एकदम बढ़िया हो। ठीक है अंकिता जी रेडी? आप सभी को मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग। शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर मेरे बढ़ते कदम। आपकी आवाज नहीं आ रही अंकिता जी। शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर मेरे बढ़ते कदम। आ रही है जी सर। जो 4 विंडो पिछली ट्रेनिंग में इको हो रही है मैडम इको हो रही है। एक डिवाइस का आप बंद कर दीजिए और दूसरे में आप बोल सकते हैं। ओके सर। उसमें जो पहला विंडो निज में निज को जानना, मैं स्वयं को कितना जानती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। जो गुण और अवगुण मुझ में है वह दूसरों से तो छुप सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान रहता है कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ, इसका मुझे एहसास रहता है। ये सब जो सर आपने 35 क्वेश्चन दिए से उससे मैंने ये जाना कि मैं क्या चीज ठीक कर रही हूँ, क्या चीज गलत कर रही हूँ। नीरज भैया नेक्स्ट। दूसरी विंडो में जो निज को पर से जानना, यानी अपने आप को दूसरे की दृष्टि से देखना। क्या आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं? कभी कभी हम स्वयं को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते, जितना हमारे करीबी माता पिता, पति, बच्चे, दोस्त, पड़ोसी हमें हमसे बेहतर जानते हैं, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन सी अद्वितीय क्षमता है और हम उसको कितना उजागर कर सकते हैं। नेक्स्ट। जो तीसरी विंडो थी जिसमें ना निज को जानना और ना पर को जानना, ना मैं स्वयं को समझ पा रही हूँ और ना दूसरा व्यक्ति मुझे समझ पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो हम समझ पाते हैं और ना हमारे साथ रहने वाले हमें समझ पाते हैं, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत, और दोनों चीज हो सकती है। जिंदगी का ऐसा पहलू है जिसमें हम अनभिज्ञ रहते हैं, ऐसी कला जो हमारे अंदर है लेकिन हम नहीं जानते। ऐसी क्षमता है कि हम कोई बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं रहती है। भैया नेक्स्ट। स्वयं को पहचानना जो दूसरे से परे हो। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ
लेकिन दूसरे व्यक्ति मुझसे अपरिचित हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक बड़ी विशेषता होती है, वह उसी के अंदर छिपी रहती है, जिससे दूसरे व्यक्ति उसको जानने में सक्षम नहीं होता। लेकिन जब हम अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं तो सामने वाला भी हमें उस योग्य समझने लगता है। सबसे पहले तो हमें स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जब हम स्वयं को समझ जाएंगे तो सामने वाला हमारे आसपास वालों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिमाग की बत्ती जलाओ और कुछ कर दिखाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अंकिता। कहना चाहती हूँ सर, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो TO2 मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला सर, मैं लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकती, लेकिन बोलने में मुझे बहुत झिझक होती है। लेकिन अब एक एक कदम बढ़ा रही हूँ सर, थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अंकिता जी आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिया, रियली वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता जी। सेम क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट बतानी है और उसके ऊपर काम भी करना है, इसके लिए ही ये TOT है। तो मैं इम्प्रूवमेंट आपकी बताऊंगा कि अंकिता जी, मुझे और सबको जानना है अंकिता जी को क्या खोज मिली। सेम मैंने संजीव जी को जो पॉइंट बताए थे वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या समझे उसके ऊपर तो हम काम करेंगे ही, लेकिन आपको क्या मिला ये एक्सरसाइज से, ये हमें जानना है। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो उसके ऊपर काम करेगा और खुद का एग्जाम्पल दीजिएगा, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। तो आपके प्रयास के लिए एक बार जोरदार क्लैप अंकिता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, यस शैली जी रेडी? जी, स्क्रीन शैली शेयर जी, कर रहा शैली जी। हाँ शैली जी के बाद में आएंगी रागिनी जी। रागिनी जी रेडी हो आप? रागिनी जी, हेलो जी सर। रागिनी जी, आप अपना वो ऑडियो भी चेक कर लीजिएगा। शैली जी के बाद का आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा वो क्रैक हो रहा है आपकी आवाज रागिनी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ यस शैली जी, ऑल द बेस्ट, ग्रेट। थैंक यू सर। सर मैं शैली जैन, PCGMS स्कूल गुहारा से। सर आपका जो लास्ट सेशन था उसमें हमें कार्य दिया गया था कि हमें हमें अपने बारे में कुछ विंडो के थ्रू समझाया गया था और हमें कार्य था कि हमें उससे समझकर अपने बारे में पता करना है और हमने कुछ फॉर्म भरे थे जिसका मैंने आकलन किया। सेकंड विंडो ओपन कर दो चाचू। जी। आप नेक्स्ट कहोगे तो वो नेक्स्ट करेंगे नीरज जी। तो मेरी जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट विंडो, तो फर्स्ट विंडो में है ओपन सेल्फ, यानी ओपन सेल्फ मतलब हमारे बारे में जो बात है वो हम भी जानते हैं और सब भी जानते हैं। सेकंड विंडो ब्लाइंड सेल्फ, तो जो हमारी सेकंड विंडो है ना हम जानते हैं, सॉरी जो सेकंड विंडो है वो हम अपने बारे में नहीं जानते हैं लेकिन हमारे बारे में सब जानते हैं। थर्ड विंडो थी अननोन सेल्फ, जो अननोन सेल्फ वाली विंडो थी तो उसको ना हम जानते हैं और ना ही कोई और जानता है। फिर फोर्थ विंडो, तो जो हमारी फोर्थ विंडो थी हिडन सेल्फ, तो उसमें हम जानते मतलब जो चीज है वो हम जानते हैं पर सब नहीं जानते हैं। नेक्स्ट, तो जो ओपन सेल्फ है उसके बारे में मैंने कुछ नोटिस किया कि अधिकांश मैंने जिन जिन से भी फॉर्म भरवाए थे मतलब कुछ बातें ऐसी थी जो हमारी सब लोगों से मैच हुई थी। तो जैसे कि उसमें जो भी पॉइंट थे मैंने नोट भी किए थे। एक सेकंड, तो कुछ लोगों ने बताया कि मैं मजाक भी कर सकती हूँ, जो कि रियलिटी है, मैं मजाक भी करती हूँ। और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जब तक मैं सफल नहीं होती हूँ तो उसी काम में बनी रहती हूँ और मैं दूसरों की बात को भी ध्यान से सुनती हूँ और उत्साह से हर चीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मुझे मिले। नेक्स्ट, ब्लाइंड सेल्फ, तो इसमें मुझे पता चला मुझे
एक्चुअली मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं जब भी कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। लेकिन जब मैंने ये फॉर्म भरवाया तो उसके ज़रिए मुझे बहुत सारे फॉर्म से मालूम चला कि मैं फैसले बहुत जल्दी में लेती हूँ। तो मैंने इससे यही सीखा कि अब मैं जब भी कोई भी फैसला लूँगी तो उसको एक बार सोचकर अच्छे से लूँगी। और मुझे पता चला कि पहले मैं सोचती थी कि मैं किसी भी संबंध के आधार पे नहीं जीती हूँ, मतलब किसी रिश्ते को ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। लेकिन इस फॉर्म से मुझे ये भी पता चला कि मैं सबको वैल्यू करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, अननोन सेल्फ। तो इसमें था कि ना हम जानते हैं, ना सब जानते हैं। तो सर आज शाम तक मेरी पोजीशन थी कि मेरी प्रेजेंटेशन नहीं बनी थी। तो सबको भी यही लग रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना पाऊँगी और मुझे भी लग रहा था। लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन बनाई तो ये इसी का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट, तो हिडन सेल्फ में था, मुझे पता चला कि मैं ऐसा नहीं सोचती थी और मतलब कुछ फ्रेंड्स सोचते भी थे। तो मालूम चला कि जब कोई हमें इम्पोर्टेंस देता है तो मैं भी तभी किसी को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और मेरी एक खास बात है, मतलब लोगों का कहना ये है कि मैं किसी की गलती को अपने सिर नहीं लेती हूँ। लेकिन जब मैंने खुद के बारे में सोचा तो मुझे पता चला हाँ जी शैली जी कंटिन्यू। नेक्स्ट, तो सर जो हमें फॉर्म भरने को मिला था, मैंने उसके मार्क्स और क्वेश्चन नंबर नोट किए हैं। तो मैंने सबसे पहले सब फॉर्म कंप्लीट किए, उसके बाद ये देखा कि कितने मतलब कौन से क्वेश्चन में मुझे सबसे ज्यादा मतलब 1 से मार्क्स मिले हैं। तो आधे मैंने मिनट नोट बाकी किए है। हैं। हाँ, 5 4 3 2 1 0। तो मैंने ऐसे डिवाइड किए कि मुझे कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले। नेक्स्ट, इस सब से यही निष्कर्ष निकला कि मुझे जितने भी व्यू मिले उससे पता चला कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और उससे बेहतर भी बन सकती हूँ। मैं सबका भला करना चाहती हूँ और कुछ कमियां भी मालूम चली हैं जिन पर मैं सुधार करूंगी। नेक्स्ट, धन्यवाद। यस बहुत बढ़िया शैली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरा प्रेजेंटेशन पीपीटी में होगा, लेकिन वो आपने किया, वो बहुत बड़ी बात है शैली जी। और ऐसे ही आप करते रहिए। शैली जी, पीपीटी प्रेजेंटेशन आपका वो पिक्चर जो है वो बहुत बढ़िया था। जो लास्ट में जो आपने बात बताई कि कुछ कमियां भी थी वो जानने को मिली, तो वो कमियां जो है वो बतानी थी और उसके ऊपर कैसे काम करना है वो शैली जी मुझे लगता है वो आप बताते तो आपका प्रेजेंटेशन पीपीटी के साथ बहुत लाजवाब होता। तो उसके ऊपर आप करिएगा काम कि आपकी खुद की कमियां जो है वो बताइए और क्या एक्शन लोगे वो कमियां दूर करने के लिए, वो प्रॉपर मुझे लगता है स्पष्ट बताइए तो अच्छा होगा। लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया। शैली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस थैंक यू सर। ग्रेट। यस रागिनी जी रेडी? जी सर। रागिनी जी के बाद ज्योति जी है। ज्योति जी रेडी हो आप? ज्योति जी? यस सर। और रेडी ना पीपीटी के साथ? ठीक है, चलिए रागिनी जी ऑल द बेस्ट। सभी को मैं जोहरी विंडो के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरा नाम रागिनी जैन है, मैं पीसीजेएमएस स्कूल गुहारा से। नेक्स्ट कीजिए भैया जी। ये 4 विंडो हैं, ओपन विंडो, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन, अननोन विंडो। इन विंडो को हमें अपने नजरिए से देखना था। तो ओपन विंडो में भैया नेक्स्ट कर दीजिए। ओपन विंडो में हमने देखा इसमें कुल क्वेश्चन थे 35, जिनमें 2 क्वेश्चन एक जैसे थे। तो हमने 33 प्रश्नों पर अपने आप को देखा है। नीरज भैया नेक्स्ट कीजिए। 17 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे भी पता था मेरे बारे में और सबको पता था कि मैं कैसी हूँ। जैसे जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप उसमें बने रहते हैं। ये बात मुझे भी अच्छी तरह पता थी कि मैं जब तक किसी काम को कर ना लूं तो उसमें लगी रहती हूँ, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। तो मैं उसमें अपना प्रयास करती हूँ। और अन्य क्वेश्चन भी थे कि मैं दूसरों की बातों को ध्यान से सुनती हूँ कि जिससे मुझे उसमें कार्य करने में
कार्य करने में अच्छा भी लगे और मैं उस कार्य को अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी कर सकूं। कुल 5 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे नहीं लगता था कि मैं वैसी हूँ, लेकिन दूसरों को लगता था कि मैं हूँ। जैसे गंभीर, मुझे लगता था मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ तो शायद सब मुझे समझे कि मैं गंभीर नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे देखकर जो मैंने फॉर्म भरा उसमें सबको लगा कि हाँ, मैं गंभीर रूप से किसी कार्य को करती हूँ और उसमें लगी रहती हूँ। और दूसरा प्रश्न था कि मैं अंतिम समय में काम करने की आदी हूँ। तो ये चीज मुझे लगती थी कि नहीं, मैं पहले से सोचती हूँ, लेकिन हाँ, शायद मैं उस काम को कर नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ कि आज करूंगी तो उस काम में मेरा दिमाग नहीं चलता और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं उस काम को बहुत देर से कर पाती हूँ। जैसे आज ये पीपीटी है तो मैंने बहुत मुश्किल से सर उसमें बहुत दिमाग लगाया, तब मैं इसको बना पाई। मैंने पहली बार कंप्यूटर या लैपटॉप से काम किया है। तीसरा था, मैं दबाव की स्थिति में परेशान हो जाती हूँ। हाँ, मैं दबाव की स्थिति में परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन और सबने जो फॉर्म भरे उससे मुझे पता चला कि मैं दबाव की स्थिति में परेशान हो जाती हूँ। और एक थी कि एक ने कहा कि मैं जल्दबाजी में फैसले लेती हूँ, और 4 में 5 में तो मुझे नहीं लगा ऐसा, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं जल्दबाजी में फैसले लेती हूँ। शायद ये मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं जल्दबाजी में बहुत सोच समझ के फैसला लेती हूँ सर। और सब दूसरी खिड़की में आ गए। तीसरी खिड़की में था कि मैं जानती हूँ अपने आप को, तो हाँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं हमेशा सोच समझ के कार्य करती हूँ। मैं भविष्य की चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन शायद दूसरों को लगा कि मैं करती हूँ। और मैं कभी किसी जो हमारे मुझसे ऊपर बड़े पद पर है, मैं उसकी आंखों के सामने आप वैसे आना चाहती हूँ। तो नहीं सर, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं उनकी आंखों के सामने। आधे मिनट बाकी है जी सर। और सर बस इतना ही, अब नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी सर। बहुत बढ़िया। रागिनी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। आप सॉरी आपको कहना नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और पीपीटी में आपकी एनालिसिस भी बहुत अच्छी थी। ये मैंने आपके पीपीटी में से बाहर निकाली। सही बात है कि आप जो है आपने पहले बार ट्राई किया और बहुत अच्छा आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया। तो मुझे लगता है कि अभी भी आप 1-2 पॉइंट एग्जांपल आपको क्या खोज मिली और उसके ऊपर क्या एक्शन लाए, तो 1-2 पॉइंट, मुझे लगता है 5-6 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। 1-2 पॉइंट हो, उसके ऊपर काम किया हो, उसके ऊपर आपने सोचा हो, खोज किया हो, एक्शन किया हो, वो आप बताइएगा नेक्स्ट टाइम, है ना? मुझे लगता है कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। ये सबके लिए, ठीक है? बहुत बढ़िया रागिनी जी, वेरी गुड, ओके, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए ज्योति जी रेडी? यस सर। जी, ज्योति शेयर जी कर के रहे बाद हैं। आकृति जी आएगी। आकृति जी रेडी हो? आकृति जी, हेलो आकृति जी, एक बार चेक कर लीजिए आपका ऑडियो। ओके, ज्योति जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरा नाम ज्योति जैन है और मैं पीसीजेएमएस स्कूल गुहारा से हूँ। पहला है जहरी विंडो एनालिसिस। मैंने इस पे काम किया और पहले तो डर लग रहा था सर कि कैसे करेंगे, कितना बताएंगे टीचर, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा थे कि सबको एक एक एक्सप्लेन करना बहुत कठिन था। फिर भी मैंने कोशिश की और कई क्वेश्चन ऐसे थे सर जिसमें 2 पहलू निकल के आ रहे थे कई क्वेश्चनों में, फिर भी उसको समझा और करने की कोशिश की। ये 4 जहरी विंडो एनालिसिस, ये 4 विंडो है जिस पे मैंने काम किया है। ओपन विंडो जो हम जानते हैं वह जो मतलब हम भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं। जैसे कि कई लोगों ने लिखा, उसमें यस लिखा है कि मैं गंभीर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं गंभीर हूँ और वो भी जानते हैं कि मैं गंभीर हूँ। ठीक है। और दूसरी विंडो है ब्लाइंड स्पॉट, मुझे पता नहीं, सामने वाले को पता है। जैसे सामने वालों ने लिखा है कि तुम समय का ध्यान रखती हो या समय पर काम करती हो, पर मुझे लगता है कि कई काम ऐसे आ जाते हैं बीच में
कि मुझे बोझ काम छोड़कर और जरूरी काम करना पड़ता है। तीसरी विंडो है हिडन विंडो। खुद जानते हैं पर सामने वाला नहीं जानता है। तो मतलब खुद जानते हैं सामने वाले, तो कई ऐसे पॉइंट थे जिसमें मैं तो जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ पर सामने वाला नहीं जानता था। अननोन विंडो, अभी भी नहीं जान, आप भी मतलब सामने वाला भी नहीं जानता है और मैं भी नहीं जानती हूँ। कई ऐसे पॉइंट थे जैसे पहला पॉइंट था कि मैं दूसरों, पॉइंट तो याद नहीं आ रहा, फिर भी कई पॉइंट ऐसे थे कि जो मैं नहीं जानती और सामने वाला भी नहीं जानता। जैसे कि आज की प्रेजेंटेशन थी, सर मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आ रही, पर मैंने ये किया कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, और सामने वाला भी बोला था कि कैसे कर पाओगी आप, फिर भी मैंने कोशिश की सर इसको करने की। नेक्स्ट स्लाइड। कुल प्रश्न 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है आपकी। 35 थे, 9, 10, 11 और 12 एक समान थे। कुल मैंने 33 प्रश्नों पर किया। 22 प्रश्न उत्तर अन्य लोगों से भी एक समान प्राप्त हुआ, जिन्हें हम ओपन सेल्फ में रखेंगे। 4 प्रश्नों को उत्तर ऐसे प्राप्त हुए जो कि हम हिडन सेल्फ में के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि उन 4 प्रश्नों के उत्तर 2 उत्तरदाताओं के उत्तर मेरे उत्तर से अलग थे। इसको ले जाओ। एक प्रश्न का उत्तर ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें मेरे उत्तर से 4 लोगों के उत्तर बिल्कुल ही अलग हैं, जो कि हम अननोन सेल्फ में रख सकते हैं। इसको ले जाओ। प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त हुए, 6 प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त हुए जिनमें 3 लोगों के उत्तर मेरे उत्तर से अलग थे, अतः हम इन्हें ब्लाइंड विंडो के अंतर्गत रख सकते हैं। मैंने सर एक खोज की है, मेरे हिसाब से जो बिंदु निकल कर आए हैं, मैं दूसरों पर भरोसा या तो कम करती हूँ या मुझे भरोसा करने में समय लगता है। तो सर इस पे मैं काम करूंगी। मुझे अपने जीवन में छोटे छोटे ही सही बहुत से सुधार करने की आवश्यकता है और इसको मैं आगे करने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद सर। वेरी गुड। सो ज्योति जी बहुत बढ़िया, उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा एनालाइज किया है और उन्होंने प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि आप जो है एनालाइज किए, लेकिन 1-2 पॉइंट अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप बताते अपने लिए, तो वो भी काफी था। सो रियली ज्योति जी बहुत बढ़िया, गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस। ओके, आकृति जी रेडी? सर एक बात और पूछना हाँ चाहती जी। हूँ। सर जो ये क्वेश्चन थे उसमें कई पहलू निकल रहे थे, कई क्वेश्चनों में तो जैसे किसी की राय कुछ है, किसी की राय कुछ है, तो उसको डिफाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर भी मैंने इसको करने की कोशिश। तो उसके लिए ज्योति जी ये करना है कि आपको अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको खुद उनको पूछना है कि ये किस तरीके से आपने यस और नो कहा है। तो सेकंड स्टेप है उनको साथ बातचीत करिए ओके सर। अभी जब मिलो उसके बाद, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक, ओके ग्रेट। ये सब के लिए था। आकृति जी रेडी? सर। ओके, आकृति जी के बाद रूपाली जी रेडी हो? यस सर। ओके, वेरी गुड। आकृति जी ऑल द बेस्ट। जय जिनेंद्र, मैं आकृति जैन, पीसीजे में स्कूल गुहारा से। नेक्स्ट सर, मेरा टॉपिक है जोहरी विंडो एनालिसिस। नेक्स्ट, मैंने फर्स्ट विंडो थी जिसमें स्वयं जानते हैं पर सामने वाले नहीं जानते हैं, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं। उसकी पॉइंट नंबर लिखे हैं मैंने 1, 3, 4 इस तरह से मैंने लिखे हैं। टोटल मेरे 11 हुए। जो मेरी खिड़की है कुछ हद तक बंद है। नेक्स्ट, सेकंड विंडो जो थी स्वयं नहीं जानते, सामने वाले जानते हैं। इसमें मैंने पॉइंट निकाले हैं जो टोटल 7 हुए हैं। इसमें मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन देखा जो आपके साथ मैनेज करना मुश्किल है। इस पर मुझे ज्यादा काम करना है, बाकी सब पर भी मैं काम करूंगी, लेकिन आपके साथ मैनेज करना मुश्किल है, इस पर मैं ज्यादा काम करूंगी। नेक्स्ट, थर्ड विंडो, ना स्वयं जानते हैं और ना सामने वाले जानते हैं।
इसमें मेरे पॉइंट निकले हैं जो 13 पॉइंट निकले हैं। इसमें मैंने 6 नंबर का पॉइंट पर ज्यादा कार्य करने का सोचा जो कार्य पर आधारित है। इसमें कुछ लोगों का कहना था कि मैं कार्य पर आधारित नहीं हूँ, मतलब ये मेरी पूरी तरह से विंडो खुली हुई है। नेक्स्ट 4th विंडो, स्वयं जानते हैं सामने वाले नहीं जानते हैं। इसमें सिर्फ मुझे 2 पॉइंट मिले हैं जो 19 और 30, तो इस पर मैंने ज्यादा काम करने सोचा। आप विचारशील मित्र हो, और 19 था संबंध के आधार पर जीते हो, तो इसमें कुछ कम लगा, लेकिन आप विचारशील मित्र हो, इस पर मुझे ज्यादा काम करने का सोचा। थैंक यू। वेरी गुड आकृति जी, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से कौन सा क्वेश्चन था और किस तरीके से है वो बताया। दैट इज वेरी गुड। आपकी पीपीटी भी बहुत अच्छी थी। उसमें क्या एक्शन लिए वो आप उसमें ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली उसमें आप जरूर काम करिएगा। चलिए रूपाली जी, रेडी? यस सर। रूपाली जी के बाद दिलीप जी रेडी हो आप? नीरज सर। हाँ 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 जी सर, रेडी हूँ। ओके रूपाली जी, ऑल द बेस्ट। दिलीप जी के बाद अरुण जी रेडी रहिएगा आप सर। ये मेरी नहीं है। रूपाली जी अभी है प्रेजेंटेशन में। हाँ रूपाली जी, हाँ चलिए, ऑल द बेस्ट रूपाली जी, स्टार्ट करिए आप। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रूपाली जैन है। मैं फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट विद्यालय की एक शिक्षिका हूँ। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ जौहरी विंडो। इस विंडो के थ्रू मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा है, कुछ बदलाव देखे हैं, जिन्हें मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगी। मैंने इसमें देखा था कि 4 विंडो थी, तो जिसमें से जो फर्स्ट विंडो में मैंने देखा था जिसमें टॉपिक था स्वयं भी जाना एवं दूसरों का भी, मतलब कि हम जानते हैं उस चीज को और दूसरे भी हमें जानते हैं। तो जब मैंने इसमें जो फॉर्म है उसको फिल करवाए, तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे 1 से लेके 25 के बीच में एक क्वेश्चन है, वो मेरे सभी टीचर से मैच हुए थे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप उसमें बने रहते हो। तो इस तरीके से मेरे जितने यहाँ पर मैंने पॉइंट दिए हैं वो सभी मैच हुए हैं। सेकंड, इसके बाद जो सेकंड खिड़की है, दूसरे का जानना एवं स्वयं अनजान, मतलब कि दूसरे तो जानते हैं लेकिन हम उस चीज से अनजान हैं। इसमें मैंने 5 नंबर का पॉइंट, वैसे पॉइंट तो बहुत निकले हैं लेकिन मैंने कुछ ही पॉइंट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो 5 नंबर का पॉइंट मैंने इसमें रखा है, हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेते हो। तो जब मैंने इसको फिल किया था तो मुझे लगा था कि नहीं, मैं जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती हूँ, मैं अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड्स, मदर, फादर, टीचर से इसको फिल करवाया तो मेरे मदर फादर ने मेरे सेम आंसर दिया कि आप किसी भी चीज को बहुत सोच समझ कर आंसर देती हो। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स एंड टीचर्स हैं उनने मुझे बताया कि नो, आप जो भी फैसला लेती हो वो फास्ट लेती हो। तो मुझे अभी इस पर फोकस करना है कि यदि उन्होंने कुछ बोला है तो शायद कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। थर्ड, अब हम बात करते हैं खिड़की 3। खिड़की 3 में था कि स्वयं का जानना एवं दूसरे अनजान। मैंने जो फोर्थ विंडो है उसको मैंने 3 की जगह पे रखा है, तो स्वयं का जानना एवं दूसरे अनजान। तो इसमें हम लोग अपने सीक्रेट ला सकते हैं कि हमारे कुछ सीक्रेट होते हैं जो हम जानते हैं लेकिन दूसरे उससे अनजान होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 29 नंबर 29 एंड 33 ये वाले क्वेश्चन रखे हैं। तो 29 में है, ना कहने में परेशानी होती है। तो शायद दूसरे लोग नहीं जानते हैं लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी वर्क होता है
मैं उसके लिए मना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मना करना पड़ता है, मजबूरी होती है, तो शायद एक दूसरे लोग इससे अनजान हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कठिन परिस्थितियों में प्रबंध कर सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की है, जिसमें बहुत कठिनाई हुई है, और मैंने बहुत कठिनाई को फेस किया है। उसके बावजूद भी मैंने लास्ट में अब इनको सबको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ी हूँ। आगे विंडो 4, यदि विंडो 4 को देखूं तो दूसरे एवं स्वयं अनजान, इसमें हम दोनों ही अनजान हैं। तो यदि वैसे तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने एक खोज की थी कि नजरिया, जब मैंने इन क्वेश्चन उनको फॉर्म को फिल किया, फॉर्म फिल करवाए, तो देखा कि सबका नजरिया डिफरेंट था। एक खोज हुई विचार, सबकी जो विचार थी वो अलग अलग थे। तो मुझे अभी इस पर वर्क करना है। ओके, सो रूपाली जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आप अच्छा, और जो है बहुत कहना चाहते थे रूपाली जी, लेकिन एक छोटा सा जो चेंज आया हो वो आप कहिएगा तो मुझे लगता है वो इम्पैक्टफुल होगा। रूपाली जी, नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली बहुत और अच्छा कर सकते। ठीक, चलिए दिलीप जी रेडी? जी सर, रेडी सर। दिलीप जी के सर, बाद मुझे सर प्रियंका मैम रह गई हैं मेरे ख्याल से आपके उसमें नोट करने में, तो ऐसा तो नहीं कि वो भूल रहे हो? नहीं, वो प्रियंका जी आपके बाद में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यस दिलीप जी, गो अहेड, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि सर ने हमें 4 विंडो के बारे में बताया था। सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, 2 विंडो महत्वपूर्ण है। एक तो वह ब्लाइंड सेल्फ, जिसका मुझे पता नहीं है परंतु दूसरे लोग जानते हैं। मैं सबसे पहले उस विंडो के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे जब मैंने स्वयं का एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि मैं कठिन परिस्थितियों में प्रबंधन नहीं कर सकता हूँ और भविष्य की चिंता किए बिना जीवन का आनंद नहीं लेता हूँ। परंतु जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मुझे समझते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप कठिन परिस्थितियों में प्रबंधन कर सकते हो और भविष्य की चिंता किए बिना आप कार्य कर सकते हो, जिससे मुझे अपने बारे में मेरी ताकत मुझे मालूम चली। और निश्चित रूप से अभी कुछ समय से मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था, लेकिन दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे मुझे बदलाव करने का मौका मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये तो पॉजिटिव बात थी, एक नेगेटिव बात मुझे मालूम चली, जिसके मैं उसमें जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने सारे पॉइंट मेरे पॉजिटिव लिखे, और जब मैंने उनसे पूछा क्या वास्तव में सच में तुमने सारे पॉइंट सच भरे हुए हैं, तो मेरे बार कुरेदने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि एक पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, परंतु मैं सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा कि आपके साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे सच कहूँ तो मेरी वाइफ ने मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज किया है और मैनेज कर रही है, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि यदि वो मेरे साथ ऐसा सोचती है तो निश्चित आगे आने वाले टाइम में मैं उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण विंडो है वह है चौथी विंडो, जो कि हमारे बारे में हमें पता है परंतु दूसरे लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं। वह भी हमें जानना जरूरी है कि जैसे कि मेरी हैबिट है कि मैं मदद के लिए किसी और से कभी नहीं पूछता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। साथ ही कार्यकर्ताओं की गलतियों के अपने जिम्मे ले सकता हूँ। जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उन्हें
पूरी छूट देना पसंद करता हूँ। यदि उनसे कोई गलती होती है तो मैं उसको भी इग्नोर करके आगे उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, और मैं दूसरों को लाभ उठाने देने के लिए हमेशा, मैं जानता हूँ कि मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जानते बूझते हुए भी मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही मैं 1 मिनट बाकी है दिलीप जी। जो कि तीसरी जो विंडो है, मैं आपसे जान, जैसे कि कृष्णा ने भी कहा था कि जो हम नहीं जानते हैं और दूसरे भी हम नहीं जानते हैं, उसकी हम डिस्कवरी कैसे करें आगे आने वाले टाइम में, प्लीज हमें जरूर बताएं वो, क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन गुणों को मैं कैसे खोजूं, कैसे डिस्कवरी करूं। थैंक यू सर। ओके, ग्रेट। सो दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ग्रेट, वेरी गुड। मुझे दिलीप जी बहुत आपका पीपीटी में अच्छा लगा कि आपने खुद बताया कि आपकी वाइफ और आपके दोनों के साथ क्या एक खोज नहीं हुई है। वो मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण। तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि खोज क्या हुई, सिंपल वो खोजना है और उसके ऊपर कैसे हम काम करें वो हमें बताना है। सो वेरी गुड। दिलीप जी आप इस मोड पे हो कि वो तीसरी खिड़की में ही हो आप सामने, यानी इसलिए वो कंफ्यूजन मोड है। तो कंफ्यूजन मोड भी अच्छा है दिलीप जी, तो वो अल्टरनेट ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी 15 सेशन है हमारे टीओटी का, तो उसमें थर्ड खिड़की आपकी खुल जाएगी, वो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। दिलीप जी ग्रेट, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अरुण जी ऑल द बेस्ट। यस, अरुण जी के बाद प्रियंका जी आएंगे। प्रियंका जी रेडी हो आप? हेलो जी सर। ओके ग्रेट, चलिए अरुण जी ऑल द बेस्ट। अरुण जी अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को, ऑडियो नहीं आ रही आपकी। नहीं सर अनम्यूट करें यार। आप आ रही है एक्चुअली क्या हुआ, हैंग हो गया था। सॉरी फॉर नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट सर। चलिए थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन शायद सभी को दिखाई दे रही होगी। हाँ जी हाँ जी, नहीं अभी नहीं दिख रही। एक मिनट। दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, यस यस, गुड। मेरा आज का टॉपिक है जोहरी विंडो एनालिसिस। मैं अरुण जैन, मैं अपनी बात को रखता हूं। पहली बात, जो ये जोहरी विंडो है वो है क्या। तो अगर हम जोहरी विंडो की बात करें तो जोहरी विंडो 1955 में जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम द्वारा बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक, मतलब साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना है किसी व्यक्ति विशेष का या अपने आप का, यह समझने और प्रशिक्षण के लिए एक सरल और उपयोगी उपकरण है। आत्म जागरूकता, अपना सेल्फ का जागरूक करना, व्यक्तिगत स्वयं का विकास करना, संचार में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, व्यक्तिगत संबंधों को मधुर बनाना, समूह की गतिशीलता लाना, मतलब अपना पूरा ग्रुप है तो उसको एक्टिव बनाने में, और टीम का विकास करना कि हमारी टीम, हमसे मिलती जुलती टीम तभी तो बढ़ेगी जब हमारा सकारात्मक सोच एक सा होगा। अंतर समूह संबंध, समूह के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनाना, इन सभी चीजों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इनको डिसॉल्व करने के लिए इस सिस्टम को 1955 में इन लोगों ने इजाद किया। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। हमने जो एनालिसिस किया, पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें आप टेबल देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर रखा 1 to 35, और पहले मैंने अपने आप को रखा कि मैं कैसा हूं, तो सेल्फ, फिर मैंने वाइफ, क्योंकि जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा समय बिता रहा हूं, फिर मेरी माँ जिसने मेरे साथ सबसे ज्यादा समय दिया, फिर चूंकि मेरे फादर नहीं है इसलिए मैंने अपने दोस्त को लिया और फिर कलीग को लिया। तो मैंने जब इसमें पाया कि इसमें कि पहला तो ये कि 10वां और 12वां क्वेश्चन सिमिलर था, तो मैंने इसको रेड क्रॉस किया, इसलिए मैंने 33 विंडो पे एनालिसिस करके पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। इसमें जब आइडेंटिफिकेशन किया तो मैंने पाया कि 19 प्रश्नों के उत्तर अन्य लोगों के भी समान ही प्राप्त हुए, जो कि बिल्कुल ओपन है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बट 9 प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त हुए जो कि हम हिडन सेल्फ के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि 5 में केवल एक ही व्यक्ति का उत्तर हमसे अलग था।
प्रश्नों के उत्तर, 2 प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त हुए जिसमें मेरे उत्तर के बिल्कुल ही अलग उत्तर उनके हैं, जो कि हम अननोन सेल्फ में रख सकते हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्राप्त हुए जिनमें 2 लोगों के उत्तर मेरे उत्तर से अलग थे, अतः हम इन्हें ब्लाइंड सेल्फ के अंतर्गत रख सकते हैं। चूंकि समय कम है, हमें बोलना परफेक्ट है, इसलिए मैं रखता हूं। मैंने जो समरी या इसका कंक्लूजन निकाला, 2 बिंदु निकाले, दबाव की स्थिति में मैं परेशान हो जाता हूं, ये ज्यादातर लोगों का कहना है। हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी दूसरों ने कहा तो मुझे सुधार करना है और इसको मैं सुधार करके रहूंगा। सेकेंड पॉइंट, मैं दोस्त आसानी से बना लेता हूं। मैं सोचता था कि मैं दोस्त आसानी से नहीं बना पाता, मुझे टाइम लगता है, बट लोगों का कहना है कि मैं दोस्त आसानी से बना लेता हूं, तो ये मेरी खोज है और मैं इन पे काम करूंगा। और इसके बाद में धन्यवाद, लेकिन उसको खत्म करने से पहले सर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा अपने सभी रिस्पेक्टेड स्पीकर्स को, कि शुरू से अगर समय प्रबंधन का सभी लोग ध्यान रखें तो सर को किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप समय में अपनी बात खत्म करें। आज ऐसा हुआ कि पहले किसी को नहीं टोका गया और लास्ट में काफी लोगों को टोकना पड़ा सर को। थैंक यू। और अंतिम बात एक और, क्वेश्चनायर और शेड्यूल का अंतर अगर हम कर लें, क्वेश्चनायर और शेड्यूल का अगर हम अंतर कर लें तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, इसको जरूर सब लोग माइंड कीजिएगा। थैंक यू। ग्रेट, ओके अरुण जी, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट, जो पीपीटी कहते हैं ना, वो परफेक्ट पीपीटी थी। आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया थी अरुण जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसमें आप जो एक्शन जो है आपने खोज किया, तो उसके साथ जब एक्शन करोगे कि क्या आप स्टेप लोगे, 1-2, तो आप नेक्स्ट टाइम जो आप कहोगे उसमें शेयर करोगे तो बहुत अच्छा बेहतरीन हो सकता है। तो आपकी खोज है प्लस आपका एक्शन, उसके ऊपर क्या करोगे, 1-2 पॉइंट सिंपल, ठीक है अरुण जी? ओके सर, थैंक यू। ग्रेट, यस। नेक्स्ट प्रियंका जी। जी, प्रियंका जी का शेयर कर रहा है। प्रियंका जी, उसके बाद कोई बाकी है अभी? नीलिमा जी। नीलिमा जी, यस। नीलिमा जी रेडी हो आप? सर मेरा रह गया अभी। हाँ, आपका बाकी है दिनेश जी, यस मुझे पता है। नीलिमा जी रेडी हो आप? यस सर। हाँ नीलिमा जी, आपकी पीपीटी शेयर कर दीजिए नीरज जी के, राइट? उसके बाद दिनेश जी। सर पीपीटी पूरी नहीं बन पाई हमारी, कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना प्रेजेंटेशन करना, कोई बात नहीं। जी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये किसकी है? प्रियंका जी की है? प्रियंका जी। जी सर, मैंने पीपीटी बनाने की कोशिश तो की मोबाइल पे, लेकिन चालू नहीं हुआ वो। गो अहेड प्रियंका जी, ऑल द बेस्ट। मैं प्रियंका पटेया फूलचंदन मॉन्यूमेंट स्कूल की एक टीचर हूँ। पहली खिड़की में मुझे मिला कि मैं लक्ष्य पर बनी रहती हूँ। सब लोगों ने कहा कि हाँ मैं लक्ष्य पर बनी रहती हूँ। दूसरी खिड़की कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ। जैसे मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ले पाऊंगी तथा उनके प्रश्नों के जवाब दे पाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ। तीसरी खिड़की में मेरे फादर ने जो फॉर्म भरा तो उन्होंने बताया कि मैं पहले पढ़ने में मन नहीं लगाती थी, ना कुछ करा करती थी, लेकिन उन्होंने आज वो फॉर्म भरा और कहा कि देखो तुमने अच्छा पढ़ा भी और पढ़ाने की कोशिश भी की, तो मुझे ये जानने को मिला। और चौथी खिड़की में मेरा निष्कर्ष लिखा कि मैं दबाव स्थिति में परेशान हो जाती हूँ, तो मैं इस पे कोशिश करूंगी कि मैं दबाव स्थिति को थोड़े थोड़े करके उस काम को पूरा करूंगी और इसे जरूर खत्म करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर। ओके, तो प्रियंका जी के प्रयत्न को हम बिरदाना चाहिए। वेरी गुड प्रियंका जी। मुझे लगता है प्रियंका जी के आपके अंदर पोटेंशियलिटी बहुत अच्छा है, आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है, तो आप फिर से प्लीज पीपीटी एकदम बढ़िया से तैयारी करके आए, खुद तैयारी करके आए। मैंने कोशिश तो बहुत की थी सर, मैं पीपीटी में करूंगी। हाँ, थैंक यू सर। तो हमें ऑप्शन ढूंढना है, आपको बताना है आपका ऑप्शन क्या कर सकते हो बेस्ट, है ना प्रियंका जी? ओके जी सर, जी ग्रेट। सर। चलिए नीलिमा जी रेडी हो आप? यस सर। यस, नीलिमा जी के बाद दिनेश जी। सर मैंने पीपीटी तो नहीं बनाई, पर वैसा प्रेजेंटेशन के लिए कुछ इस टाइप के बनाए थे, जैसे विंडो की आपके पास, वो आप यूज करिए। नीलिमा जी स्टार्ट। जैसा कि जोहरी विंडो के हिसाब से, मतलब पहली खिड़की स्वयं को जानते हैं और सामने वाले को आप नहीं जानते।
इस हिसाब से मैं हमारी खिड़की मतलब हमारा पूरा व्यवहार नेचर सब पूरा खुला हुआ रहता है। इस बारे में हमारे कुछ क्वेश्चन तो सभी से मिलते जुले लगे, लगभग 19 क्वेश्चन एक दूसरे से मिले हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है। और दूसरी खिड़की में से कि मुझे सभी लोग तो मुझे समझते हैं पर मैं स्वयं को नहीं समझती। इस हिसाब से जैसे कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं सभी को समझती हूँ, स्वयं को समझती हूँ। पर ऐसे कि मेरे जैसे कि स्कूल का ऐसा कि मैं है तो मुझे अरुण सर ने बताया कि आप पढ़ा सकती हो। मुझसे बहुत सालों से लगे हुए थे कि आप आओ यहाँ पढ़ाने के लिए, तब मैं यही कहती थी मैं नहीं कर सकती, ना मैं पढ़ा सकती हूँ, ना मैं इतना कर सकती हूँ वर्क। तब उन्होंने हमें एहसास दिलाया। तो इस हिसाब से मैं दूसरी खिड़की को इस बात को रख सकती हूँ कि मैं स्वयं उस बात को नहीं समझती थी, पर सर के माध्यम से मुझे यह बात समझ में आई। तीसरी बात, मैं ना जानती हूँ ना दूसरा हमें जानता है। जैसा कि मैं शादी के पहले अपनी हाउसवाइफ हूँ, मुझे खाना के बारे में नहीं मालूम था कि मैं बना सकती हूँ, और जिस दिन से मैंने बनाया उस दिन के सभी लोग मेरे खाने की तारीफ भी करते हैं। तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैं भी खाना बना सकती हूँ, अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ। दूसरा व्यक्ति भी समझ रहा है उस बात को। और चौथा आया कि मेरी खिड़की हम जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता। इस बात को मुझे समझ में नहीं आया सर पूरी। और सर मैंने जाना प्रेजेंटेशन के बारे में टाइम भी नहीं दे पाई क्योंकि हमारे यहाँ विधान चल रहा है, तो मैंने अभी तैयार किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो नीलिमा जी कंप्लीट? हाँ कंप्लीट है सर। ओके ग्रेट। सो नीलिमा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने जो बीच में जो सेकंड और थर्ड जो खिड़की समझाई, बहुत बढ़िया तरीके से समझाई। नीलिमा जी रियली मैं आपको कहता हूँ कि आप जो पीपीटी के साथ आप प्रेजेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता। नीलिमा जी रियली वेरी गुड, लेकिन पीपीटी के साथ आप करिएगा एकदम वेरी गुड। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए दिनेश जी, ऑल द बेस्ट, गो अहेड। दिनेश जी स्टार्ट करिए। ऐसा है तो आप स्टार्ट कर सकते हो दिनेश जी। पीपीटी जी वो सॉरी सर म्यूट हो गया था। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। सभी को नमस्ते। मैंने इन बिंदुओं के जरिए देखा, मेरी नज़र में मुझे लगता था कि मैं पूर्णतः जो है कंप्लीट हूँ, लेकिन मुझे यही लगता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। तो ये जो ब्लाइंड विंडो है, माता पिता की नज़र से, मेरे माता पिता के द्वारा मुझे एक नई खोज मिली। उन्होंने मुझे बताया उस फॉर्म के जरिए कि मैं मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं उनके पास बैठा मैंने हमेशा सीरियस मैटर पे ही बात की है और उनको ऐसा समय नहीं दिया। लेकिन अब मैं उस पे काम कर रहा हूँ और मैं उन्हें बाकायदा समय दूंगा, और जो कि शुरू भी कर दिया है, और उनके साथ हंसी मजाक बैठना। इसी माध्यम से एक बात और मुझे पता चली है कि मेरी पत्नी जो कह रही थी मुझसे कि आपके साथ मैनेज करना मुश्किल है, तो इन प्रश्नों के जरिए ही मैं ये जान पाया, नहीं तो अभी तक तो ये सब छिपा हुआ था क्योंकि उसने मुझसे ऐसे तो कभी कहा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चनों के माध्यम से मुझे पता चला, मुझे खुशी हुई। अब मैं उस पर भी काम करूंगा। मित्र ने भी मुझे बताया कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, तो मैं इसी ब्लाइंड जो विंडो है उसको खोलूंगा। मेरी खुल गई है, अब मैं इस पर भी काम करूंगा। उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने मेरी काबिलियत और या जो मुझ में खूबियां हैं वो बताई हैं, और जो कमियां बताई हैं उनके लिए भी। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी, रियली वेरी गुड। आप उसमें भी मुझे लगता है कि एक स्पष्ट होने की बात थी। पीपीटी बहुत बढ़िया थी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन जो बात कहने वाली थी दिनेश जी, मुझे लगता है वो मिस हो गई।
लेकिन नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीरज जी, आपकी हमारी जो जी सर, पीपीटी है thank you। वो शेयर करिए। जी कोई बाकी रह गया है अभी? एनीवन? प्रेजेंटेशन में सब लोग का गया, तो सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप। बहुत बढ़िया, रियली ये बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। मैंने जो इम्प्रूवमेंट वाली बात जो बताई है वो प्लीज ध्यान में रखिए, तो नेक्स्ट टाइम और बेहतर आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। नेक्स्ट अभी जो है हम दो मोड पे है, यानी जो कहते हैं ना कि हम शिक्षक की ओर से सोचे या प्रशिक्षक की ओर से। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम क्या करें, तो मुझे लगता है कि ये अभी शिक्षक से हम प्रशिक्षक में आए हैं। तो हमारा जो स्पून फीडिंग है, यानी हमें इस तरीके से ही करना है, सर मुझे इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर बना के दीजिए, सर मुझे इस तरीके से आप करिए, तो ये अभी प्रशिक्षक में नहीं होगा। ये आप जो जान लीजिए कि आपको तैयार थाली नहीं मिलेगी। तैयार थाली यानी पूरी जो एकदम भर के थाली नहीं मिलेगी, आपको खुद उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। ये प्रशिक्षक का मोड है। ये आप सब लोग मुझे लगता है कि ध्यान में रखिए। ये शिक्षक का मोड नहीं, ये प्रशिक्षक का मोड है। उसमें आपको खुद आपकी स्वयं की धार करनी है। आपको तैयार थाली नहीं मिलेगी। स्पून फीडिंग यानी आपको ऐसे खाना तैयार है, आप आइए खाना खाइए, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो ये मोड पे खड़े हो, प्रशिक्षक की मोड पे, तो मुझे लगता है कि ये चेंज है। ग्रेट, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। असाइनमेंट के लिए तैयार हो अभी कि क्या है हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग। क्या एक्साइटेड हो आप नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। ओके, नवल जी ने कहा यस। ओके नीरज जी, नेक्स्ट कीजिए। तो अभी हम जो है वो कहेंगे चले चलो। लगान फिल्म जो है सबने देखी है, यस और नो? लगान फिल्म देखी है सबने? तो ये लगान फिल्म देखी है, लेकिन लगान फिल्म जो है वो कैसे बनी, उसकी डिजाइन कैसे है, कैसा जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम हुई है, उसको कैसे फेस किया है, वो मुझे लगता है कि वो देखने की जरूरत है। तो हम जो असाइनमेंट है चले चलो लगान फिल्म देखेंगे, और उसमें क्या देखना है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। यस, असाइनमेंट जो है वो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चले चलो मूवी आपको हर रोज 20 मिनट देखनी है, और उसमें क्या सीखा, अपने प्रशिक्षक की यात्रा में कौन सा पहलू आपको देखने को मिला, वह स्पष्ट रूप से नोटबुक में लिखकर व्हाट्सएप में शेयर करना है। मैं ध्यान से आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि वो 20 मिनट की मूवी में आपने क्या देखा वो महत्वपूर्ण नहीं है, उससे प्रशिक्षक के मोड पे आपने क्या लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप मुझे समझाएगा नहीं आप सबको कि इसमें सर आमिर खान ऐसा वो लटका हुआ है, ऐसा सीधा खड़ा हुआ है, वो जरूरी नहीं है। वो है कि आप प्रशिक्षक के मोड से आपने क्या सीखा, क्या वो सीन जो कर रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे आप डिजाइन हुआ सीन, तो वो पकड़ना है एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रशिक्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महत्व की बात यह है कि इस 20 मिनट में अपने जो मूवी को कुछ अंश देखे, उसमें प्रशिक्षक की दृष्टि से उसकी क्या जरूरत थी और उसको कैसे डिजाइन यानी फिल्मांकन किया, वह देखने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है एवरीवन, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, नेक्स्ट कीजिए। जरा सोचो, ये दो प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जब आप कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हो तो क्या आपके हाथों में या आपके दिमाग में क्या पढ़ना है उसकी स्पष्ट रूपरेखा होती है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। यस तो यस, नो तो नो, सिंपल, फटाफट। ओके, अरुण जी ने कहा यस, नवल जी ने कहा यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, स्पष्ट है, रूपरेखा स्पष्ट है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नीरज जी, आपका जवाब हाँ है, तो क्या आप उसी स्पष्ट रूपरेखा से कक्षा लेते हो या उसमें महत्व के बिंदु छूट जाते हैं?
क्या महत्व बिंदु छूट जाते हैं कि इसी तरीके से लेते हो? यस और नो? कंप्लीट आपका जो सेशन हो गया तो सारे पॉइंट आ जाते हैं कि कोई छूट जाते हैं, वो प्रामाणिकता से आपको बताना है यस और नो। ओके, रागिनी जी ने कहा नो, ओके, कंप्लीट, ओके, वेरी गुड, ठीक है, प्रिपेयर कुछ किया, नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें उसके ऊपर काम करना है कि हमें हमारी रूपरेखा तैयार है, लेकिन क्या हम उसको कर पाते हैं? क्या महत्वपूर्ण बातें जो है छूट जाती है? तो उसके लिए ये हमें सोचना है और उसके लिए हमें काम करना है। तो हमारा असाइनमेंट नंबर 1 था चले चलो मूवी, आपको लिंक मिलेगी। लगान कैसे बनी उसके ऊपर है, तो ये प्रशिक्षक के ऊपर आपको देखना है कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बात मुझे बतानी है कि 7:30 का टाइम है, तो ये प्रशिक्षक का मोड ऐसा है कि 7:30 में आ जाना है। यस और नो? 7:30 आ जाना नहीं है, 7:30 स्टार्ट होना है। हेलो, क्या ऐसा लगता है आपको? यानी नीरज जी अभी नेक्स्ट जो है वो 7:25 में विंडो ओपन कर लेंगे जूम का, 7:30 में स्टार्ट हो जाएगा। 2 बंदे तो 2 बंदे, 3 बंदे तो 3 बंदे। यस और नो एवरीवन? नेक्स्ट सेशन में ऐसा होगा कि 7:30 में आ ही जाएंगे, क्योंकि हमारी 10 मिनट इसमें ही चली गई। यस सर। तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है ना? ग्रेट। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आप जरूर से 4 विंडो में काम करिएगा, एक्शन प्लान बनाइएगा, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है। और अब नया असाइनमेंट है आपका, ये कौन सा? चले चलो, जो डिजाइन की ओर से आपको देखना है, राइट? भावेश भाई, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। 27 मिनट्स ज्यादा लिया है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी थी कि टाइम पे कंप्लीट करना, ठीक है? भावेश भाई, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। विजय सर, आज जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशन दिए, एक से एक अच्छे थे। बहुत बढ़िया। सबने पूरी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसमें 2 सुधार हो जाएं तो इन लोगों की जो प्रशिक्षक बनने की स्पीड है वो बहुत बड़ी तेजी से बढ़ेगी। नंबर 1, जो आपने शीशे में बताया था, कोई भी ऑप्शन दें उससे पहले शीशे के अंदर 2-3 बार प्रैक्टिस करें। शीशे से ही आप आगे प्रशिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी झिझक खुलेगी। दूसरा, कि जो टाइम मैनेजमेंट है आपका वो बहुत खराब था आज। तरीका ये कहता है कि एक स्पीकर को अगर 3 मिनट के लिए बोला है तो आप 18 जने 18 3 54 मिनट हुए। 20 मिनट में आपसे रखता हूं, फिर भी हमारे पास बहुत टाइम बचना चाहिए। हमारे पास 90 मिनट है। तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ये आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी पीपीटी पहले भेजें, पहले आपको नंबर मालूम हो और जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, उसमें गैप ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच। सर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि हाँ अगर जी। जब भी नेक्स्ट प्लानिंग हो हम लोगों के बोलने की, तो एक दिन पहले या दोपहर में 4 बजे तक सब लोग अपना अपना नंबर या क्रम बना के डाल दें कि आपको इस क्रम पे बोलना, उसी क्रम में। और नीरज जी के पास शाम को 4 बजे तक सबकी पीपीटी पहुंच जानी चाहिए। अगर ये हो जाए तो लोग वहां पहले से होगा, टाइम फ्रेम पहले से होगा, तो ये टाइम खराब नहीं होगा कि अब आप तैयारी कीजिए, अब आपका नंबर है, तो ठीक लोग प्रिपेयर होंगे। तो हम थोड़ा सा जितना टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लान करेंगे उतना हम ही लोगों में सुधार होगा। नंबर का भावेश भाई ऐसा करिए कि हाँ आप जी। दीपक आप इसको बता दीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं बता दूंगा 18 नंबर, लोग हैं, नंबर एक भी एक बता छोड़ के दूंगा। 2-2 छोड़ के आप बता दीजिए, जिसको चाहे वो बुलवाइए। ठीक है, सिंपल, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। मैं खुद बता दूंगा 5-6 बजे शाम को 5 बजे मैं बता दूंगा कि कौन सा नंबर है, पीपीटी आपको चेक करना है, नीरज जी को भेजना है। ये हमारी जिम्मेदारी, नीरज जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी। नीरज किसी से नहीं मांगेगा। यस जी, बेस्ट। हाँ, ग्रेट। मैं 5 बजे बता दूंगा कि कौन कौन सा नंबर है, तो इस तरीके से आपका ऑडियो और वीडियो चेक कर लेना है, पीपीटी चेक करना है, ठीक है? चलिए विजय सर, हम प्रॉमिस करते हैं सबके लिए कि नेक्स्ट आउटपुट में हम परफेक्ट 9 बजे हम कंप्लीट करेंगे। क्या हम प्रॉमिस देंगे विजय सर को? यस और नो? नहीं, दैट इज राइट, वेरी गुड, ग्रेट। ओके। यस, हाँ बोलिए। कृष्णा जी।
सर अभी मतलब जो असाइनमेंट है वो सिर्फ चले चलो लगान मूवी को लेके है, कोई अभी तो प्रेजेंटेशन रेडी नहीं करनी है ना? नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो आपको हर रोज 20 मिनट देखनी है और आपको उसमें से क्या खोज मिली वो शेयर करनी है, ठीक है। मैं आपको पीपीटी पीडीएफ में दूंगा, मैं आप उसको देखिएगा, ठीक है जी सर। चलिए ठीक है। एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। Okay, तो all प्लीज the आप best. इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करिएगा, जो मैंने कहा है वो, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ जी और सर कोई सभी, कहना चाहता? हाँ जी सर, सभी के लिए फीडबैक फॉर्म यहाँ से हमने भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे, तो सभी चेक कर लें और समय पे भर के भेज दें। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत हेल्प आपकी हुई है, तो नीरज जी को भी एक धन्यवाद दीजिएगा। नीरज जी थैंक यू सो मच, एंड सबको बधाइयाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू।